और उनका परिचय देने के लिए हमारे बीच में मिस्टर हरीश देसाई, एक्स डेवलपमेंट ऑफिसर, अभी आएंगे। उनके बारे में जानकारी देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं उनको आमंत्रित करने के लिए हमारे डायनेमिक जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अतुल जैन को। अतुल भैया आइए। नमस्कार दोस्तों, जिन पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, उन कितने लोग ऐसे हैं जो हरीश देसाई सर को आज पहली बार सुनेंगे? अच्छा, इतने लोग आज पहली बार सुनेंगे। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हरीश देसाई सर का नाम नहीं सुना है? आप लोग पहली बार। तो आज के बाद मैं आपको इस वादा है कि आप हरीश देसाई सर को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है? तो मुझे हैदराबाद में उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस में मिलने का मौका मिला, और जब मैंने उनकी ये प्रेजेंटेशन सुनी, जो उनका आज टॉपिक है, जो हमारा जो अभी 31 मार्च के बाद जो 5 लाख का प्रीमियम का जो कंसेप्ट था, जिसमें कि भाई 5 लाख से ऊपर के जो प्रीमियम्स हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे, और उनकी प्रेजेंटेशन के सुनने के बाद मेरे अंदर वो एनर्जी आई कि मुझे लगा कि अब तो बड़े प्रीमियम से काम करने की कोई तकलीफ ही नहीं है। उनके पास ऐसे तोड़ हैं उस चीज़ के कि आपको तोड़ क्या, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसी वो मैनिपुलेशन सिखाएंगे। वो पार्ट ऑफ लॉ को मेंटेन करते हुए, सारे कानूनों का पालन करते हुए आपको बताएंगे कि आप आराम से 50 लाख का, 1 करोड़ का जितना मर्जी प्रीमियम उठाइए, सब वो टैक्स फ्री मिलेगा मेजरली। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है वो उनका हरीश सर का रहेगा इनकम टैक्स के ऊपर। और हरीश सर का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं ये दूंगा कि वो 38 साल तक LIC के अंदर एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर रहे। हज़ारों लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया। MDRT के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो एज ए स्पीकर जाते रहे, और जो अभी पिछले 2 सालों से रिटायरमेंट के बाद वो अब वही काम कर रहे हैं, एजेंट्स कम्युनिटी के वेलफेयर का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा करके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये मेरा FPRT का हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि जब मैं उनसे मिला और मैंने उनसे डिस्कशन किया, तो उनको मैंने आग्रह किया था कि मैं दिल्ली में, हम लोग हर 1-3 महीने में क्वार्टरली सेमिनार करते हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे सेमिनार में आएँ। और ये बात सबसे पहले मुझे बोलनी पड़ती है कि भाई ये एक NGO है, तो हम लोग आपको कोई फीस नहीं दे सकेंगे। ये हमारी मजबूरी है कि जब हम आगे से कुछ चार्ज नहीं करते तो हमारे पास आगे देने को कुछ होता भी नहीं है। तो ये उनका बड़प्पन था कि यदि अच्छे लोग होंगे, अच्छे सीखने वाले लोग होंगे, और आप इतना बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आऊँगा। और सर के लिए बहुत जोर तालियां बजाइए कि सर ने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। अब मैं सब लोगों से जोरदार तालियों के साथ आज के स्पीकर श्री हरीश देसाई। सर, यस सर, आइए सर। अरोड़ा जी, आ गए अरोड़ा सर। कलरा जी, आओ कलरा सर। अरोड़ा जी भी आ गए, आओ। एक आदमी क्या हो गया? अच्छा, निकल गए, डाल दो। थैंक यू, प्लीज। थैंक यू। ये आ गया जी। वेलकम सर, Thank you, sir. वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैन जी, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आया, उसके पीछे कारण यही था कि नॉर्थ इंडिया में मेरे परिचय बहुत कम है। ज्यादा करके डेवलपमेंट ऑफिसर और एजेंट भी जानते थे, बड़े आम एजेंट के साथ जरा मैं केजरीवाल जी से रहा हूं। तो मुझे एक्चुअली आज मुझे जाना था कोयम्बतूर, तो कोयम्बतूर वाले को बोला तो 1 वीक लौटा दे, लेट कर दे, मैं यहाँ आना चाहता हूँ। तो मुझे बोलता है सर आप फ्री में क्यों जा रहे हो? मतलब फ्री में इसलिए जा रहा हूँ कि कोई आदमी एक मिशन चला रहे हैं, और उनको अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो LIC स्ट्रांग करे ना करे, एटलीस्ट वो आदमी तो सब स्ट्रांग हो जाएंगे।
और बता दूं कि मैं सस्ते में और हल्के में आता भी नहीं, मुझे एफोर्ड करने के लिए बड़ा अच्छा खासा बजट होना जरूरी है। बट ये तो अतुल जी का प्रेम था और मेरे मन में इच्छा थी कि नॉर्थ इंडिया में उतना मैं आया हूं, मगर जो जानते उनको पता है, हाँ आपको पता है क्या लेके आता हूं। दे हैव पेड lakhs of rupees fee to one person who invites me to give lecture। तो वो बात तो अलग हो गई। फिर इन्होंने अतुल जी ने एक बात बोली, 38 ईयर्स से मैं ये लाइन में काम कर रहा हूं। इतना बुरा लगा सुन के ये। क्या हुआ, एक दिन मेरे बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो बच्चे लोगों को पूछा गया तुम्हारे डैडी क्या करते हैं, बोलते हैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर है। ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, 12th में गए, फिर से पूछा आपके डैडी क्या करते हैं, बोला डेवलपमेंट ऑफिसर है। फिर बच्चे की शादी हो गई, पूछा क्या हो पापा क्या करते हैं, बोला डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो एक पेरेंट ने बोल दिया यार तेरा पिताजी इतना नकम्मा है क्या कि इतना सालों से खाली डियो ही रहा है कि यार दुनिया, मेरे पिताजी वाइस प्रेसिडेंट बन गए, चेयरमैन बन गए, तेरे पिताजी जब से सुनता हूं डेवलपमेंट ऑफिसर ही है, तो यार इतना निकम्मा है क्या। तो मेरे लड़के लोगों ने बोला कि मेरे पिताजी ने ये काम किया कि हम लोग अमेरिका पढ़ने की 1-1 करोड़ की फी भरनी थी, पिताजी को कर्जा लेना नहीं पड़ा। और तेरे पिताजी को कर्जा लेना पड़ रहा है आज भी, क्योंकि तेरा पिताजी पगारदार नौकर है। तो ये चीज एजेंट के लिए भी लागू होती है। बहुत सारे बोलते हैं मैं एजेंट हूं। तो एजेंट हो तो वही तो बढ़िया है, क्योंकि बरसों से एक ही काम कर रहे हो, एक ही हुनर करते हो, तो आपको जो एक्सपर्टाइज हो गई है। एक बार वाइस प्रेसिडेंट, अभी इसका ही एग्जाम्पल ले लो, 4 झाड़ों पे चिड़िया पे घूमते रहा, कभी वाइस प्रेसिडेंट कभी क्या, अब जाके ठहर गया हो, अब ट्रेनर में जम गया हो, समझो। तो मेरा दोस्त है। तो 4 जगह उड़ते रहने से कुछ नहीं होता हासिल, एक जगह पर लगे रहो। आप एजेंट हो, लगे रहो, बस एक ही काम करो कि मार्केट में दिखने चाहिए। ये कहते हैं कि ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो। मैं बोलता हूं कुछ भी मत लो, खाली लोगों को ये बताओ मैं हूं ना। पब्लिक को कोई नॉलेजेबल एजेंट नहीं चाहिए, पब्लिक को बहुत पढ़ा लिखा एजेंट नहीं चाहिए, पब्लिक को एक आदमी चाहिए जिसके मन में तकलीफ आवे तो इमीडिएटली याद आना चाहिए कि ये आदमी LIC के लिए ये काम का है। आज मैं 38 ईयर्स के बाद में भी मुझे LIC के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी मुझे याद किया जाता है, क्योंकि मैं हूं ना। ये मेरा सेंटेंस है। लाइफ में मैंने एक चीज कहा है, हर आदमी को कहता हूं कि आप है, ये लोगों को महसूस कराइए, बस इतना ही जरूरी है। क्योंकि उनको आपके साथ संबंध रखने में प्राइड फील होना चाहिए। आप एज ए LIC एजेंट हो, ये महसूस कराइए। फीलिंग जो है ना, ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्या है एक्चुअली, इंश्योरेंस क्या बताइए मेरे को। ऐसी कोई चीज है जो ट्राई कर सकते हैं? अरोड़ा जी ले लीजिए 2 करोड़ की पॉलिसी, मर के दिखाइए, मां कसम 2 करोड़ दिला दूंगा। ट्राई करेंगे कोई? करोगे? ट्राई करोगे? नहीं करोगे ना। ये चीज क्या महसूस होती है। हालांकि ये हम जो ट्रेनर टाइप के लोग होते हैं ना, थोड़े से सेम सोच रखते हैं। ये प्रेम मोहब्बत की बातें होती है, प्रेम महसूस होता है। प्रेम दिखा पाओगे? बीबी को बोलोगे मैं तेरे 100 किलो प्रेम करता हूं, मेरी बीबी बोले 100 किलो की है, बट 100 किलो प्रेम तो नहीं दिखा सकती ना मेरे लिए। तो प्रेम जो है वो महसूस करने की चीज है। इंश्योरेंस है वो एक फीलिंग है अपने फैमिली के लिए। इट इज नथिंग बट अ फैमिली बिलोंगिंग, कि मेरे फैमिली मेरे बाद में या मैं मेरे बुढ़ापे में अच्छे से रह सकता हूं। ये भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भावना डेवलप करने का काम जो होता है ना, इंश्योरेंस एजेंट का होता है। ये कोई क्वांटिफाइड चीज नहीं है जो आप उसको महसूस करा सकते हो। महसूस कराना ही जरूरी है। आज आप देखो, खाना खाने जाओ, आपको वहां पर स्प्रेड दिखेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना नक्की कर सकते हो, बट इंश्योरेंस में नक्की नहीं कर सकते हो। उमंग उसके लिए भी तो ग्रीक एंड लैटिन है। आप लक्ष्य समझाओगे, उसके लिए ग्रीक एंड लैटिन है। आप लोग बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, मुझे पता है। दुनिया भर के प्लान सीख के आते हैं आप लोग। आप क्लाइंट के पास जाकर वही चालू हो जाते हैं, सर उमंग ले लीजिए, बहुत बढ़िया है, उमंग सिखा दीजिए। अब मेरे को आपको एक चैलेंज करता हूं कि जिस पार्टी को पॉलिसी बेचते हो उसको 8 दिन जाके पूछिए कि सर तुमने मेरे से कौन सी पॉलिसी ली।
हाँ, कैन ही एक्सप्लेन यू? वो बोलेगा कुछ गलत तो नहीं दे दिया तूने? हाँ, तूने कोई गलत तो दे नहीं दिया? हाँ, यानी कि उसने क्या खरीदा फिर? 8 दिन के बाद जाके पूछोगे, 8 दिन क्या 3 दिन के बाद जाके पूछोगे आपने जो मेरे से पॉलिसी लिया वो पॉलिसी समझाइए मेरे को, कितने लोग समझा पाएंगे? सर 1% भी लोग नहीं। पहली बात तो उसको बीमा लेना ही नहीं था। पहली बात तो उसको बीमा लेना ही नहीं था। आप जबरन जाके उसे गले पड़ गए, तो आए हो गले लगे गए तो उतारने के लिए विक्रम बेताल है ये, आप सब बेताल है। विक्रम के सर पे पड़े ही रहते हो, जब देखो तो भी जैसे ही जवाब दिया भाग जाते हो आप लोग। एक्चुअली विक्रम बेताल की स्टोरी हमें बड़ी लागू होती है, क्योंकि बार बार वो बेताल काम आता है तो गले लगता है, काम हो गया भाग जाता है। अब काम कब होता है? जब दिसंबर महीने में MDRT बाकी है, बैठ के राजा के ऊपर। तो यार याद रखो, ये सब फीलिंग है, ये फीलिंग वो आदमी या तो आपसे रिलेशनशिप लेता है, वो रिलेशन किसके लेते हैं? सवाल ये होता है कि बहुत सारे एजेंट मन में सोचते हैं मैं बड़ा तुर्रम खान हूं, बहुत बड़ा तोप हूं। वो आपके मन की अगर बात को प्रूव करना है तो एक ही कहूंगा, सब क्लाइंट को कह दो कि मैं LIC एजेंट नहीं हूं, अभी मैंने फलाना प्राइवेट कंपनी का एजेंसी लिया, अब जाके बेच के दिखाइए उसको। They are not buying you, they are not buying your relationship, they are buying trust of LIC। LIC का विश्वास जो है ना वो खरीदते कि भले चलो यार आदमी थोड़ा 19 भी चल जाएगा, नॉलेज नहीं चल जाएगा, अल्टीमेटली पैसा कहां जा रहा है? LIC तो स्ट्रांग है ना भाई, बस आदमी वही सोच के लेता है। प्राइवेट कंपनी के भी एजेंट यहां बैठे हुए मुझे मालूम है, बट फिर भी उस प्राइवेट कंपनी के एजेंट के क्लाइंट को भी अगर जाके सर्वे करोगे, मन में थोड़ा डर तो रहता ही है कि यार ले तो लिया, मिलेगा कि नहीं। हालांकि मिलेगा, पक्का मुझे मालूम है मिलेगा, बट फिर भी उसके मन में शंका है। क्यों शंका है? सब इसका अपन निराकरण करेंगे। बंदा मेरा वो पावर पॉइंट चालू कर दे। ये शंका क्यों होती है बताता हूं आपको मैं, व्हाट इज रीजन अबाउट इट। पानी की बोतल बेटा पिला दे। अरे अरे बेटा बस इतना छोड़ दे, बस बाकी कर लूंगा। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी के लिए कहते हैं यार मेरा बच्चा बहुत होशियार है, उसको सब आता है। मेरे बच्चे बोलती मेरा बाप को सब आता है, हमको नहीं आता है। सच बोलता हूं आपको मैंने बहुत बार लोगों के मुंह से सुनता हूं, अरे यार सर मेरा बेटा सब करता, मैं नहीं करता हूं। तो मैं 21 सवाल पूछता हूं, पहले कौन आया? हाँ मुझे दिख रहा है, पहले कौन आया? मुझे बहुत बार सीनियर लोग बोलते हैं अरे यार मेरे बेटे को आन दो, सब कर लेगा वो। पहले कौन आया था? आप आए थे कि बेटा आया था? तो आपको क्यों नहीं आता ये चीज? भाई ये इसमें है क्या टेक्नोलॉजी, बताइए मुझे, क्या है जो नहीं आना चाहिए अपने को? आप मोबाइल पे आज से 3 साल पहले गूगल पे किसी ने सुना था? किसी ने वापरा था? आज आप सब वापरते। कितने लोग हैं जो नहीं वापरते? हाथ ऊपर करें। एक आदमी गूगल पे नहीं वापरता, बाकी इसने आज तक गूगल पे वापरा ही नहीं। रोकड़ा लेके घूमते हो कि 2 नंबरी लोग हैं। 90% लोग गूगल पे वापरते हैं। आज एक जगह शू पॉलिश करने गया, 15 रुपया था, चेंज नहीं था, बोलते सर गूगल पे कर दीजिए ना। तो यार गूगल पे तो शू पॉलिश वाला लेता है, ये 2 नंबरी लोग हैं। मर्सिडीज घुमाते ना, ये सब 2 नंबरी लोग हैं। ये लोग नहीं वापरते। देखो गूगल पे इज अ फैसिलिटी, इट्स अ फैसिलिटी विच नाउ एवरीबॉडी यूजेस। यू ऑल एग्री विथ मी? तो इससे जीवन में परिवर्तन क्या आया? अब देखिए मैं पेपर में आए दिन पढ़ता हूं, मणिपुर में राइट हुआ, औरंगाबाद में राइट हुआ, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। एक इमेजिन करो 1 मिनट के लिए, यहां पर दिल्ली में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाए तो आपका क्या क्या काम रुक सकता है बोलिए, या क्या क्या काम हो सकता है बताइए? कुछ भी काम नहीं होगा सर आपका, ना इंटरनेट बैंकिंग होगा, ना एयरलाइन चेकिंग होगा, सारा का सारा आपका काम रह जाएगा। दिस इज द रिवॉल्यूशन। हाँ क्या काम होगा? आप परिवार को समय दिया जाएगा। वो भी सर मैं आपको बताऊं ना कि हम लोगों को बहुत गंदी आदत हो गई है सोशल मीडिया ट्रेंडर के द्वारा फेसबुक पढ़ो।
अच्छा, फेसबुक पे भी लोगों को आदत क्यों आ गई पता है? पहले फेसबुक कोई देखता नहीं था। उन्होंने क्या सोचा कि फेसबुक कोई देखता नहीं है तो उसमें ऐसा कुछ डालो कि लोग बार बार आए मेरे पास, तो रील डाल दिए, मीम डाल दिया। अभी हर आदमी उसमें रील देखते रहता है, जिसकी जो पसंद। आध्यात्मिक आदमी आध्यात्मिक देखता है, दूसरा आदमी दूसरा देखता है, सारे प्रकार की रील आती है उसके ऊपर, सारे प्रकार की रील आती है उसके ऊपर। बरोबर, अच्छा लगा सुन के सब आधे तो वही काम करते हैं, वो रील इसलिए देखते हैं। तो अब वो रील आने के बाद फेसबुक पर सारे लोग लगे पड़े हैं। आप सोचते हैं फेसबुक कैसे कमाता होगा, व्हाट्सएप कैसे कमाता होगा? वो आपका डेटा से कमाता है, आपकी इंफॉर्मेशन से कमाते हैं। और आप देखो, एक बार ट्राई करिए, फेसबुक पे सिर्फ आप कपड़ा खरीदने के लिए कोई ऐप को टच करो, कम से कम अगले 10 दिन तक आपको शर्ट की ऐड आती रहेगी। आप हॉस्पिटल की डालो तो आपको 10 हॉस्पिटल की आती रहेगी। दिस इज व्हाट इज अ मार्केटिंग। दुनिया को इतनी उन लोग ने फास्ट कर दी है कि आपको अब छूटने का कोई अवसर ही नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो चैलेंजेस तो बहुत सारी है सर। आज हमारे क्लाइंट, आप कुछ भी कह के आएंगे प्लान के बारे में, अगर थोड़ा सा नॉलेजेबल है, वो इंटरनेट पे जाके आपके प्लान के बारे में इंक्वायरी कर सकता है। अब झूठ बोल के काम नहीं चलेगा। अगर नॉलेजेबल क्लाइंट है तो भरोसे पे सुन लेगा आपका, बट गूगल पे जाके वो सारी कुछ इंक्वायरी करना चाहता है तो करेगा जरूर। बट फॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक उतने अवेयरनेस नहीं हुआ है, तो हमारा काम चल रहा है। चैलेंज में सबसे बड़ी चैलेंज है मेरे लिए इंटरनेट, सबसे बड़ी चैलेंज है इंटरनेट, और सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरा LIC। ये जो ट्रस्ट है LIC में, मैं इसके जैसा नहीं करूंगा। आपने जो ब्रह्मांड का दर्शन कराने का ट्राई किया, मेरे को ब्रह्मांड दिखा नहीं, ठीक है। मगर चलो ठीक है यार, क्योंकि मुझे ऐसे खराब टाइम पे अतुल जी ने खड़ा कर दिया कि आधे लोगों का मन अभी डाइनिंग टेबल पे जा रहा है कि कब इनका खत्म हो खाना खाए, और बाद में जो खाना खाने के बाद जो आएंगे उनके लिए तकलीफ ही होगी, उनको सबको नींद आती होगी। तो ये 2 पीरियड बड़ा खराब होता है। एक्चुअली यू शुड नॉट रिग्रेट। ये रिग्रेट कर रहे थे, मुझे पहला खड़ा कर दिया, बलि का बकरा बना दिया। अरे सबसे लकी तू ही है भाई। हाँ नहीं, आपने अब हमें खड़ा कर दिया, अब सबको दिख रहा है आज लंच में क्या होगा, पकोड़े दिख रहे हैं इनको, और मैं नहीं दिख रहा हूं, मेरे चेहरे में इनको पकोड़े दिख रहे होंगे। तो दोस्तों याद रखिए, खाने के पहले कभी लेक्चर लेना नहीं चाहिए। LIC, बहुत सारे लोग LIC की जो स्ट्रेंथ है उसको जानते नहीं है। आज तक हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ रिलेशनशिप एंड नेम पे काम कर रहे हैं। एक छोटा वाकया सुनाना चाहता हूं। मेरे एक बहुत बड़े HNI कस्टमर है, उनका एक दिन फोन आया, हरीश जी क्या कर रहे हैं? एज ए LIC डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एजेंट मेरा जीवन में असूल रहा है, कभी भी ये नहीं कहता हूं बिजी हूं। क्लाइंट का फोन आया, मैं कभी ये नहीं कहता हूं बिजी चलता हूं, क्योंकि अगर वो सोचेगा कि ये बिजी है तो किसी और को बुला लेगा। तो ऐसा फ्री हूं मैं, क्या करना है? अरे यार गाड़ी खरीदनी है, तो मैं सोच रहा आपको भी कार का बड़ा इंटरेस्ट है, चलिए आपको भी लेके जाता हूँ। मतलब कौन सी लेनी है बताइए? बोलता है मर्सिडीज लेनी है। बोला हाँ ये जाएंगे। बोला क्यों क्यों इतना तुरंत तैयार हो गए? बोला ऐसा है ना सर, मर्सिडीज के शोरूम में घुसते ही वो देख लेगा आदमी साइकिल के औकात वाला नहीं है, तो मुझे अंदर आने ही नहीं देगा, बट आपके साथ जाऊंगा अंदर जा पाऊंगा। बोला चलो चलो आ जाओ हरीश भाई। चले गए, अंदर ही शोरूम में गए, तो एक नई मैबेक गाड़ी निकली हुई थी, 2.5 करोड़ की थी। तो सेल्समैन ने सब फीचर समझाना चालू किया। क्लाइंट भी मेरे से 3-4 साल उम्र में बड़ा है, बस उतना ही यंग है। हम लोग तो 45 की बात कर रहा हूँ, 45-50 की बात कर रहे हैं एज में। तो ये आदमी ने एक स्टेटमेंट बोल दिया सेल्समैन ने कि सर ये गाड़ी का इतिहास है कि रास्ते में कभी भी बंद नहीं हुई है, इट इज नेवर ब्रोकन डाउन ऑन द रोड। तो क्लाइंट बोलता है यार भगवान ना करे आज अगर ये खराब हो गई तो ट्रायल पे जाएंगे तो। सर नहीं खराब होती है। मैं बोलता हूँ बहुत सॉलिड गाड़ी, 2.5 करोड़ ले रही है कंपनी, अरे फिर भी मानो ये बिगड़ गई तो। नहीं सर नहीं होता है, सेल्समैन चालू है। फिर भी क्लाइंट ने उसको बोला, मुझे और आंख मारा, नहीं समझो फिर भी खराब हो गई तो सेल्समैन जो चिढ़ गया, बोले सर अगर ये खराब हो गई ना तो तुम्हारी, तुमको दे देंगे, जाओ अब तो ट्रायल लोगे सर? तो ले लेंगे।
तो वो बैठा, सेल्समैन बैठा पीछे, मैं बैठ गया। जीवन की पहली मर्सिडीज की सवारी। गाड़ी चली, लगभग 1.5 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी ऐसा धक्का खाना चालू किया और गाड़ी धक्का खाते खाते बंद हो गई। मेरा क्लाइंट बड़ा खुश, ए यार ये गाड़ी मेरी हो गई। तो सेल्समैन हंस रहा है, यार बड़ा बेशर्म आदमी है, तेरी कंपनी को 2.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है और तू हंस रहा है। अरे सर हंसू नहीं तो क्या करूं, क्यों हंस रहा है वो तो बता। सर अभी तक तो गाड़ी का इग्निशन भी चालू नहीं किया, यहां तो गाड़ी अपने नाम पे चल के आ गई, अब इंजन तो चालू करो। तो आप लोग LIC के नाम पे यहां तक तो आ गए, अब एटलीस्ट इंजन तो चालू करो। हाँ, ये LIC के ब्रांड पे यहां तक आ गए तो आगे तो चलो। और वो जो मर्सिडीज की सवारी की थी, आज मैं बहुत फक्र से कहता हूं कि मेरे पास भी S क्लास मर्सिडीज है, खाली यहां नहीं है, अमेरिका में। मैं जब जब USA जाता हूं, मेरे बेटे ने मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए S क्लास मर्सिडीज लेके रखी है, खाली मैं ही चलाता हूं, बेटा नहीं चलाता। बेटा भी रेंज रोवर चलाता है, उसके बाद और 2 गाड़ियां है, बट ये S क्लास जो है खाली सर्विसिंग के लिए खुलती है। 2-4 बार के राउंड मार दिया, बहू को दे दिया मैंने वापर भी। तो वो जो लग्जरी है S क्लास की, इंडिया में नहीं सर, इंडिया में चलने लायक है ही नहीं। मैं इंडिया में मैं उबर में ही चलता हूं मैं, क्योंकि मुंबई में ऐसा सोच रहा था कि मुंबई नर्क है, दिल्ली आके लगा मुंबई स्वर्ग है। कल मेरे को एयरपोर्ट से आने के लिए 2.25 घंटे लगे। ये तो भला हो इतने अच्छे सज्जन का मेरे साथ बैठे थे, नहीं तो मैं तो शायद सो ही जाता था। इतना बोर जर्नी हो जाती थी। ये मेरे साथ में अंबर थे, बड़ा मजा से बात बात में कट गया रास्ता। 2.25 घंटे लगे सर। स्वर्ग नर्क यही है। मैं तो कहीं धार्मिक हुई नहीं सर, मैं तो बोलता हूँ सारे हिसाब यही पूरे कर रहे हैं हम तक को। ठीक है, तो चलते हैं। LIC की ताकत को पहचाने। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दो पीपल ऑफ द प्राइवेट कंपनी may not like my statement here, but LIC is a very powerful company. Nobody can beat LIC anyway. LIC का रोज का कलेक्शन के सामने उनका कलेक्शन सालाना भी नहीं होते बहुत कंपनियों का। तो प्रीमियम जो हम कलेक्ट करते हैं वो उनका रोज का हमारा कलेक्शन, उनका सालाना भी नहीं होता होगा। ऐसी ऐसी कंपनियां धीरे धीरे मर जाती है, उसको बोलते हैं बाल मृत्यु, चाइल्ड डेथ। अब एक चाइल्ड डेथ हुआ, कौन सा हुआ? सहारा लाइफ। सहारा लाइफ कहां चली गई? SBI में। अब SBI की जगह हम लिए होते थे ना, दुनिया भर का बवाल हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, बड़े आदमी को बदनाम करना आसान होता है, छोटे आदमी को बदनाम करना कम होता है। बड़े का बड़ा नाम तो बड़ी बदनामी, छोटे का छोटा नाम उसकी छोटी बदनामी। तो आदमी को बदनाम करने में लोगों को खुद का नाम नहीं मिलता है ना। और मजा आती है ना सर, बड़े पे कीचड़ उछालना बहुत मजा आता है। हाँ, मैंने उसको डरा दिया। ठीक है, तो चलते हैं। LIC की ताकत को पहचानेंगे अपन आगे। अब देखो ये क्या चीज है। सॉरी सर फॉर यू, इट इज रिपीटेशन, 3rd रिपीटेशन फॉर यू, राइट। ये क्या चीज है सर? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंसी नोट। और ये क्या है? हाँ, मेजर डिफरेंस क्या है सर? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू? दिस इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइन किया गया है सेक्रेटरी फाइनेंस के द्वारा। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपया लिखा है यहां पर, इट्स 1 रुपी। और ये जो है दिस इज साइंड बाय RBI और यहां लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोनों में बहुत बड़ा अंतर एक ही है कि इसके ऊपर लिखा गया है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर रुपी, यानी 20 रुपया मिलेगा। अगर आप मुझे पूछे तो 20 रुपए का कॉइन और 20 रुपए की नोट मुझे दी जाए तो मैं 20 रुपए का कॉइन पसंद करूंगा, क्योंकि कॉइन इज अ करेंसी, दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट। इसमें प्रॉमिस कौन दिया है?
आरबीआई गवर्नर को प्रॉमिस किया, आरबीआई गवर्नर ने भाई हम आपको 20 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया जो भी होगा वो दे देंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये रुपया के नोट, ठीक है। तो इसकी गारंटी कौन दिया? ये जो आरबीआई का जो नोट है उसको गारंटी कौन दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं तो कहता हूँ जी वो बाप का नोट है, ये बेटे का नोट नहीं, वो तो बेटा बाप ही बाप है वो है? और तो यही गारंटी अगर हमें मिली है, इंडिया में खाली 2 लोगों को सौभाग्य से गारंटी मिली है, एक LIC को और एक हमको, आप नोट्स को। ये जो गारंटी है, अब अडानी के टाइम पे लोगों ने बहुत चिल्लाए, अडानी अडानी क्या होगा क्या होगा। अबे तेरे पास में गिन के 2-4 लाख की पॉलिसी, तू क्या चिल्ला रहा है यार? और अच्छा LIC एजेंट का फोन, सर LIC का क्या होगा? मतलब साला तेरा सोचना, तेरे पास गिन चुन के ही रिन्यूअल कमाने वाला धंधा बचा LIC का। अगर LIC बंद हो गई तो रोड पे आ जाएगा, तो तेरी चिंता करने वाला, LIC की चिंता करने वाले बहुत बैठे हुए। बोला सबसे ज्यादा रोता कौन है मालूम है? हम। कुछ भी मार्केट में न्यूज आया ना, सबसे पहले हम डर जाए, सर अब LIC का क्या होगा? अरे क्या होगा? तू LIC की चिंता क्यों करता है? वो सीतारामन मैडम बैठी है, मोदी जी बैठे हैं, तू तेरे घर की चिंता कर। तेरा क्या होगा वो सोच रहे। कालिया गोली खाएगा या रिवॉल्वर खाएगा? तो क्या फोकट की चिंता करते हो? और ज्यादा करके टेंशन हम क्रिएट करते हैं अपने आप में। वी क्रिएट टेंशन आवर सेल्फ। उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कहां पता है? हमारे कॉन्फिडेंस में। वी स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस। देखो एक वाकया सुनाता हूं। मेरी शादी की बात चल रही थी। अब शादी की बात चल रही तो घर में माँ बाप तो अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि हर के माँ बाप अच्छा बोले तो ही शादी हुआ, नहीं तो होती नहीं थी। अगर ये देखो यार, जैन जी आपकी वाइफ यहाँ आई हुई है, सॉरी अगर तो फिर इसको ही पकड़ लेता, अंबर भी पकड़ लेता हूं। सब जो अंबर के बारे में उसकी माल पिताजी सब सच बोलते थे तो उसकी शादी होनी थी क्या? आज तक कुंवारा रहता था वो। सेम विथ मी, सेम विथ यू ऑल। 90% लोगों के बारे में अगर माँ बाप सच बोलते थे, आपको कोई लड़की देता नहीं था। लड़की वाला सोचता लड़की को कुएं में धकेल दो, मैं तुझे नहीं दूं। बराबर बात है। फिर भी माँ बाप ने बोला अच्छा 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 बोला। ऐसा मेरा भी हुआ। एक दिन मैं आ गया थोड़ा सा पार्टी करके, तो वही टाइप में लड़की वाला तलाशी करने घूम रहा था, मेरे को झूमते देख लिया। तो मेरी माँ को बोलता है अरे आपका लड़का तो झूम रहा था। बोला झूम नहीं रहा था, बहुत थक गया था, चक्कर आ रहे थे वो। समझे? तो ये मार्केटिंग होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस मेरी माँ का देखो, अगर मेरी माँ का कॉन्फिडेंस हिल जाता था, वो आज फंसी हुई नहीं फंसती थी वो। अच्छा 38 ईयर से फंसी हुई मेरे साथ में। उसके भाई ने पकड़ लिया मेरे को, झूमते आ रहा था मैं रात को ऐसे। तो वो बोलता है आपका लड़का, आप तो बोला शराब नहीं पीता। अरे कहाँ पीता है वो थक गया था तो दोस्त उसको उठा के लेके आ रहे थे, बोलता है। तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को कॉन्फिडेंटली बताना बहुत जरूरी है। तो ये जो रूमर्स जो चलती है ना, वो क्या करता है पता है? आपके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाती है। एग्री करते हो बात को? कभी भी कोई भी नेगेटिव न्यूज, चलो आप कोई भी कंपनी में, चाहे आप LIC में हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी में एजेंट हो, आप कभी भी अगर आपकी उस कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव समाचार आता है, कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास रखिए उस संस्था में, आप विश्वास रखिए उस मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर आपने विश्वास खो दिया तो आप मैच हार जाओगे। आज वर्ल्ड कप की टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारे ओपनिंग बैट्समैन फेल होते हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? उन्होंने अपने बैटिंग एबिलिटी का कॉन्फिडेंस ही खो दिया है। IPL के अंदर भी उनकी 0 बैटिंग थी उनकी। ही लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। और वही रिवर्स विराट कोहली को देख लीजिए, कांस्टेंट फ्लॉप जाते थे, सडनली वो सक्सेसफुल हो गए, एकदम सक्सेसफुल। तो सक्सेस ब्रिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन। कोई भी परिस्थिति में आप कॉन्फिडेंस कभी भी मत खोइएगा। पर सबसे बड़ा लफड़ा यह है, कॉन्फिडेंस मार्केट में बिकत नहीं मिलता। कॉन्फिडेंस किलो के भाव से नहीं मिलता। कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, विश्वास डेवलप करना पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो रूमर्स चलती है, चलने दो, आप उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अबाउट LIC।
यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद भी अडानी एपिसोड आते ही 80% एजेंट हिल गए थे। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे क्या होगा, कुछ नहीं होना है। फिगर देखिए आप, 42, मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा, 4230616, 42 लाख करोड़ जो कंपनी की एसेट है, वो कंपनी को कौन हिला सकता है बताइए? आप उसी को देखिए, सिर्फ के LIC का लाइफ फंड 37,35,759 करोड़ का लाइफ फंड है। ये लाइफ फंड की तुलना जरा करके दिखाता हूं। समझो ये महीने का एंड 30 जून को LIC के सारे पॉलिसी होल्डर ने नक्की किया कि हम सब सुसाइड करेंगे और सबको क्लेम मिलेगा। तो इस सबको क्लेम देने के बावजूद भी LIC फाइनेंशियली टिकी रहेगी, उतना ही फंड है ये। 26 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, ये सारे के सारे एक ही दिन मर जाएं तो भी LIC कभी मरेगी नहीं। तो यार आप LIC की ताकत को पहचानिए और डरना छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी हम चलेंगे कि आगे जो सोचना है, न्यू चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंज हो सकती है। एक तो है सोशल चैलेंजेस, बहुत बड़ी है। सोशल परिवर्तन जो हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे आसपास में हो रहा है, इतना जबरदस्त हो रहा है कि आप उसके साथ टिक नहीं पाएंगे। शहरों में, गांवों में, सब जगह परिवर्तन चल रहा है जबरदस्त। आप उसके साथ नहीं रहोगे तो आप आउटडेटेड गिने जाएंगे। दूसरा, इकोनॉमिकल चेंजेस। किसी जमाने में लाखों की सैलरी तो ड्रीम था, अब लाखों की सैलरी कॉमन हो गई। अभी इनको सुन रहा था 11 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज। यार 8 लाख 11 लाख तो इन्होंने भी ड्रीम में बचपन में उनके टाइम पे सोचा नहीं हुआ कि 8 लाख 10 लाख वो गिनेंगे। अब बच्चे लोग को भी कम लगता है। इकोनॉमिक चेंजेस आर हैपनिंग। अरे आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईफोन कहां बिके गए? इंडिया में एप्पल ने शोरूम खोला, एक रिलायंस वर्ल्ड बांद्रा में हमारे, और एक शायद दिल्ली में खोला अभी। फर्स्ट डे कलेक्शन मुंबई का स्टोर का 22 करोड़ रुपया, 22 करोड़। एप्पल के क्या चीज है? दो ही तो चीज है, आईफोन, आईमैक और वो ये बेरे का मशीन। बेरे का मशीन बेरे लोग पहनते हैं। वो एयरपोर्ट में देखता हूँ नाच रहा आदमी, वो क्या कर रहा है? बाद में पप्पा हुआ नया वो आईपैड क्या आईपॉड लगा के बैठा है, एयरपोर्ट इतना छोटा सा था, वो नाच रहा है। मतलब क्यों नाच रहा है? बोलते पापा वो एयरपोर्ट लगा के सुन रहा है। मतलब अच्छी बात है। ये 3 ही तो प्रोडक्ट है, फिर भी 22 करोड़ का सेल हुआ। मुंबई में, दिल्ली में भी लगभग 18 करोड़ का सेल हुआ। तो एप्पल भी खुद सोचती है कि यार इंडिया गजब कंट्री है। लोग बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री है, कोई बोलता है स्ट्रगलिंग कंट्री है। और ये कंट्री में सेकंड हाईएस्ट सेल चाइना के बाद में अगर हो रहा है एप्पल का, तो इंडिया में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में किसी भी चीज को इसलिए खरीदा जाता है कि उसके एस्पिरेशनल वैल्यू क्या है, एस्पिरेशन वैल्यू क्या है। टाटा नैनो क्यों फेल हो गई? गरीबों की गाड़ी। कौन लेगा ये गरीबों की गाड़ी? उसको लेबल लगा दिया गरीबों की गाड़ी, मार्केटिंग खत्म हो गई। तो अभी मैं अगर नैनो लूंगा, तुरंत ये अंबर बोले गरीब है गरीब है, मेरे मन में घुस गया ना, तो मैंने नैनो का गेम कर दिया। कोई किसी ने लिया नहीं। एप्पल लेने वाले जितने लोग हैं उसमें से 95% लोगों को एप्पल के पूरे फीचर क्या 10% फीचर भी मालूम नहीं है, मगर एप्पल चाहिए। क्यों? ऐसा रखना बच्चों को दिखाएगा नहीं। माँ भी छोटे बच्चों को ले, बेटा एप्पल आगे लेती, फिर बच्चों को लेती है कि मेरा एप्पल है, समझे कि नहीं? तो ये इंडिया में स्टेटस नाम की चीज बहुत बड़ी है। ये स्टेटस जो है इसके लिए लोग खरीदते हैं। तो एप्पल इसलिए नहीं खरीदते कि अच्छा फोन है, इसलिए खरीदते कि उसके द्वारा मैं आप और मेरे का अंतर दिखाता हूं कि आप गरीब हो, ओप्पो वापरते हो और मैं एप्पल वापरता हूं। तो दिस इज द रीजन
इंडिया में इकोनॉमिकल चेंजेस आर बिकमिंग सो फास्ट। पहले लोग एक कमरे में, मेरा खुद का फैमिली, 1 बेडरूम किचन, 1 बेडरूम, आई डोंट सॉरी 1 बेडरूम नहीं, 1 रूम किचन में मेरे पिताजी ने हम 3 भाई बहनों को बड़ा किया। आज हम बोलते यार फ्लैट छोटे पड़ रहे हैं, 3 बच्चे हैं तो 3 बेडरूम है तो भी कम पड़ रहे हैं। दिस आर द चेंजेस हैपनिंग इन इंडियन मार्केट, राइट और रॉन्ग? नहीं है तो मजबूरी से रहते ही है, अभी बात अलग है, बट मन में इच्छा क्या है कि जितने बच्चे उतने फ्लैट होने चाहिए। बेडरूम तो दूर की बात है, घर में अगर 4 बच्चे 4 फ्लैट चाहिए मेरे को। ये चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस बहुत आ रहे हैं, और इसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपके लिए गुड न्यूज है ये कि लोगों के पास डिस्पोजेबल पैसा भरपूर है। आज देखिए इंश्योरेंस कौन खरीदता है, ऑनेस्टली बताइए मुझे सर, इंश्योरेंस कौन खरीदता होगा? कोई ठेले वाला खरीदता है आपसे? जिसका पैसा है वो, यानी कि इंश्योरेंस चाहिए किसको? एक्चुअली ठेले वाले को चाहिए, पर वो ले नहीं पा रहा है। और जो पैसा वाला है उसको इंश्योरेंस की जरूरत है क्या? पर वो ही ले रहा है, आप भी उसी को ढूंढ रहे हैं। तो इंश्योरेंस बड़ी कमीनी चीज है, जिसको चाहिए उसको मिलती नहीं है, और जिसको नहीं चाहिए उसको मिलती है। यानी कार्य कठिन हो गया आपका। पैसे वालों को इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है भाई, और आप क्या जाके बोलते हैं सर रिस्क कवर ले लो। अरे साले, मेरी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं मरा गया, मेरी बीबी तेरे जैसे 40 को पगार पे रखेगी, तू रिस्क कवर की क्या बात करता है? जो आदमी 1 करोड़ प्रीमियम भरता है, 2 करोड़ प्रीमियम भरता है, डू यू थिंक ही रिक्वायर्स रिस्क कवर? 2 करोड़ 1 करोड़ प्रीमियम भरने वाला आदमी रिस्क कवर के लिए लेता है क्या? टैक्स बेनिफिट का है क्या? 1.5 लाख से ऊपर तो टैक्स बेनिफिट, वो भी तो अभी भगवान राम नाम सत्य हो रहा है धीरे धीरे। इस साल तो हो ही गया, तो वो भी धीरे धीरे चला जाएगा इंडिया में। 7 लाख तक का हो गया कमाना, बचाओ नहीं बचाओ, उड़ाओ, जो करना है करो, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं। एटीसी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तो टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट तरीके से लेते हैं, और करके हमारे प्रॉब्लम चालू हो गया। बजट में जो प्रॉब्लम चालू हुआ वो इसलिए चालू हुआ कि गवर्नमेंट अनदेखी करेगी, बट अनजान तो नहीं है। गवर्नमेंट ने अनदेखा किया, बट गवर्नमेंट अनजान नहीं थी कि लोग करोड़ का प्रीमियम क्यों भरते हैं, 2 करोड़ का क्यों भरते हैं। आप समझाता हूं आपको मैं। समझो मैं 2 करोड़ रुपया शेयर मार्केट में लगाता हूं, 5 साल के बाद वो 2 करोड़ हो गया 20 करोड़। होने वाला नहीं है शेयर बाजार में, आज तक कोई इतना कमाया नहीं, बट एक बार मान के चलो आप कि 2 करोड़ लगाया, उसका 20 करोड़ हो गया 5 साल के बाद। मैं बेचूंगा तो क्या लगेगा? कितना लगेगा? गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिला, बट वही अगर 2 करोड़ रुपया LIC में लगाता है या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में लगाता है, उसको मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिल रही थी। यानी गवर्नमेंट को उस पैसे पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, अदरवाइज उसको मिलता था गवर्नमेंट को। आज प्रॉपर्टी ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, शेयर ले लो, कुछ भी खरीदो, लैंड खरीदो, बेचोगे तो आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन या कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा। बट इंश्योरेंस में आदमी को ये मिलता नहीं था, मैच्योरिटी टैक्सेबल था, करके रिच पीपल अपने यहाँ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे, ऐसा गवर्नमेंट के ध्यान में था। अब उन्होंने मौका लिया और हमारे लिए चेंजेस ला दिए। क्या लाएंगे देखते हैं अब। रेगुलेटरी कि गवर्नेंस जो है, जो भी गवर्नेंस है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे IRD हो, चाहे सेबी हो, अब देखिए कि एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ रूल्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। KYC, एंटी मनी लॉन्ड्री, ये सब क्यों हो रहा है? कि गवर्नमेंट वांट्स दैट पीपल शुड कम इनटू टैक्स नेट। यू इमेजिन, आई एम नॉट, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा 5 साल में एक ही काम है वोट देना, वो एक बार देके छूट जाता हूं, बाकी मैं किसी एडवोकेट नहीं कर रहा हूं। बट जस्ट इमेजिन कि भारत की 130 करोड़ जनता में से लगभग 100 करोड़ को फ्री में टीकाकरण किया 3 बार। 80 करोड़ जनता को गए 1.5 साल से अनाज दे रहे हैं, फिर भी कंट्री सॉलिड चल रही है। ये पैसा आएगा कहां से? बोलते पेट्रोल महंगा हो गया, अक्खे वर्ल्ड में पेट्रोल महंगा है। रिक्शा वाला ITR भरता है क्या? ठेला वाला ITR भरता है क्या? बट वो पेट्रोल वापरता है, वो साबुन वापरता है, तो GST भरता है। वो कंट्री को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा सर? इनकम टैक्स प्रीमियम के ऊपर GST लगता है,
टैक्स लगता है, क्यों लगता है भाई? इंडिया के आपको आइडिया कितने लोग आईटीआर भरते होंगे? रफ आइडिया, आईटीआर भरते होंगे, टैक्स नहीं बोल रहा हूं, वर्ड इज व्हाट, हाउ मेनी पीपल आर फाइलिंग आईटीआर? फिगर लगभग 7.5 करोड़। अब भारत की आबादी कितनी है? 130 पकड़ो, 1.5 तो नहीं, ज्यादा बढ़ाओ मत, इतना मेहनत मत करो यार। हम मेहनतू है, इतने मेहनतू है, इतने मेहनतू भी नहीं है कि हर 2 साल में 10-10 करोड़ बढ़ जाए, ठीक है ना? अभी कोरोना खत्म हो गया, अभी उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगा। वो टाइम चला गया। तो 130 पकड़ के चलो, अगर 130 करोड़ की आबादी में अगर 7 करोड़ लोग सिर्फ आईटीआर भरते हैं, टैक्स भरते नहीं है, गारंटी नहीं कि टैक्स भरते होंगे। बहुत सारे नील आईटीआर भरने वाले लोग हैं ना भाई, बहुत सारे है ना। तो गवर्नमेंट चलती कहां से? कभी सोचो ना आप। अपने को वंदे भारत चाहिए, अपने को तेजस चाहिए, अपने को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, अपने को सड़क हेमा मालिनी की गाल जैसे चाहिए, तो कहां से बनेंगे सर? तो कहीं ना कहीं से टैक्स आना ही। तो ये एलआईसी भी लास्ट बची हुई थी प्रीमियम, वो भी गवर्नमेंट के चक्कर में आ गई, ठीक है। पैंडेमिक, फिर चलते हैं कोरोना आने के बाद रिस्क कवर का लोगों को महत्व तो महसूस हुआ, बट एक आधा बंदे ने फोन किया आपको कि जैन साहब भाई है, मुझे बीमा करवा लेना है, कम था। कोई भी एक एजेंट बताए कि मुझे सामने से फोन है, मेरे पड़ोस में एक आदमी कोरोना से मर गया भाई, अब तो आप बीमा ले लो, मेरे कोई गारंटी नहीं। आया फोन, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि वो अमर है। वो बोलता है मरे मेरा बाजू वाला, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो कोरोना में हर व्यक्ति ने अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को खोया है कोरोना में। हर आदमी बताए, कोई ऐसा आदमी है जिसने सुना कि मेरा कोई पहचान वाला कोरोना में मरा ही नहीं है? कोई ऐसा? फिर भी आपको किसी का फोन आया कि भैया मेरा बीमा करा लो? नहीं ना। तो इसलिए बीमा आग्रह की वस्तु है कि जब तक आप उसको जाके पटाओगे नहीं, वो फटने वाला नहीं। सेविंग्स, इमेजिन करो, आप तो एलआईसी एजेंट थे, हर 15 दिन में आपको तो कमीशन रिन्यूअल आ जाता था, बट आपके घर पे जो काम वाली थी जिसको 3 महीने आने नहीं दिया था, वो कैसे घर चलाया? इमेजिन। जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, सिकंजी बेचने वाले, गोलगप्पे बेचने वाले, छोले भटूरे बेचने वाले, वो सब लोगों को ये 1.5 साल कैसे घर चलाया होगा, ये सोचो ना आप। आपको तो हर 15 दिन में कमीशन आता ही था रिन्यूअल, बट ऐसे लोग था उनको पगार भी कम हो गया, आधा भी हो गया, फिर भी हम टिके। It shows the resilience of the Indian people. It shows us the strength of the Indian economy. In spite of such a big calamity, nobody committed suicide because they never had money. We support each other. We support each other. You know, everyone chipped in to support somebody. In my society, I am the secretary of my society of 80 flat. हमने हमारे सिक्योरिटी के 8 जन को बोल दिया तुम्हारा खाना पीना सब हम कर देंगे, चिंता मत करो। आज भी उसमें स्वीपर का खाना चालू है, अभी भी कोरोना खत्म हो गया, स्वीपर रोज आके खाना लेके जाते हम लोग से। तो वी हैव दैट सपोर्ट सिस्टम, बट इंश्योरेंस इज अ बिगर सपोर्ट सिस्टम फॉर द सोसाइटी। ये हमें समझाना पड़ेगा। आज क्या होता है कि इंश्योरेंस इज व्हाट? It's a support system. It cannot sustain you a longer time, but it will support you for a shorter time. Try to understand. Insurance can support you for a shorter time. It may not sustain you for a longer time, but at least 3-4 साल भी अगर आप टिक गए क्लेम मनी से, तो आपकी फैमिली उठ खड़ी हो जाएगी। एक पार्टी को समझाओ, कैनवास करो ये बात को। ओल्ड एज, आगे आपका 20-25 लाख 30 लाख मैच्योरिटी आएगी। हो सकता है कि आप टपली मारो ना, मारो टपली मारो, टपली मारो, लिख रहे बस, ठीक है। तो भाई आप जैसा मैं नहीं कर सकता। आप है, हम है, ठीक है। मैं तो बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक आदमी हूँ भाई, सो जाना तेरी मर्जी है, सो जा, नहीं सो जा, सुनना है तो सुन। क्योंकि मैं एक मानता हूँ कि यार ये ट्रेनिंग में जो आते हैं ना, तो इन लोग को ट्रेनिंग वैराग्य आता है। जैसे स्मशान जाते हैं ना, तो स्मशान में स्मशान वैराग्य आता है। वहां बैठे बैठे बोलेंगे अतुल भाई साला लफड़ा करे सब यही आना है ना, जान दो आज को ईमानदार बन जाएगी।
चेतन जी, राजेश जी, अपन बस लफड़े। जिसे स्मशान से बाहर निकला धीरे धीरे कम हो गया, फिर ठेले वाला जी क्या भाव ले रहा, पागल है क्या, लड़ाई चालू हो गई। वैसा ट्रेनिंग का भी यही है, यहाँ बैठेंगे माँ कसम माँ के बाद सुधर जाऊंगा सुधर जाऊंगा सुधर जाऊंगा, घर जाते जाते आधा टेम्पो खत्म और दूसरे दिन पूरा टेम्पो खत्म। बोले उनका तो काम था बोलने का, वो अकबर को क्या धंधा है, वो टाइम पास करके हरीश भाई को क्या बोलना बोल के चले गए। रियलिटी उनको थोड़ा मालूम है, बीमा तो हम बेचते हैं, सिर्फ जस्टिफाई करते। जो फेल एलियर एजेंट जो आलसू लोग है ना, वो क्या बोलते हैं, वो दोनों को क्या जाता है, वो बोलने में क्या गया, फील्ड में चलो 40 डिग्री टेम्परेचर में पता चलेगा कितना मेहनत करना पड़ता है। जस्टिफिकेशन फॉर द फेलियर सबसे बड़ा क्राइम है। The moment you try to justify your failure, you won't succeed in your life anywhere. You understand what मैं कहना चाहता हूं? जिस दिन ये आप जस्टिफिकेशन बंद करोगे, उस दिन आप सफलता पाओगे। किसी भी आदमी को पूछो, वो उसके फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए 100 कारण देगा, और किसी भी सफल आदमी को मिलो, वो खाली एक ही कारण देगा सफलता का, मुझे सफल होना था करके मैंने काम किया। और जिसको निष्फल होना है 50 कारण देगा, मेरा डीओ नॉलेज नहीं है, मेरी ब्रांच बहुत दूर है, मेरे सब क्लाइंट गरीब है, सब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सब कड़के लोग हैं, सब मेरे जैसे ही है, तो यार दुनिया, और मेरी बीवी परेशान करती है। अच्छा है ना पागल, बीवी परेशान करती है, घर के बाहर रहे 12 घंटा, घर में जाता है क्यों? क्लाइंट को मिलो ना, बीवी को क्यों मिलते हो? बीवी को मिलोगे तो परेशान करेगी ना, अब मैं तो मिलता ही नहीं। मैं 22 साल से ट्रेनिंग में घूमते ही रहता हूँ, सैटरडे संडे घर पे रहने का ही नहीं, न रहे बात न रहे बसुरी। मैंने मेरा काम कर दिया 30 साल पहले, 2 बच्चे हो गए, खत्म हुई कहानी, फिर यूटिलिटी ओवर। समझ में आया आपको? तो यार ट्राई टू सी दैट यू रिमेन मोर इन द मार्केट, मोर एंड मोर इन द मार्केट। आगे चलेंगे, अभी हम सेविंग्स का वैल्यू समझ में आया आपको? देखो मैं भी चेंज हो गया। बहुत सारे एजेंट पूछते सर मोबाइल नंबर दो, मोबाइल नंबर दो। मेरा ई कार्ड ही है, ये स्कैन करो, आपको मेरी पूरी हिस्ट्री चिट्ठी खुल जाएगी। आपके फोन में जो स्कैनर होगा, स्कैनर लगाइए, आपको मेरा व्हाट्सएप, आपका मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मैं कहाँ रहता हूँ तो गूगल लोकेशन, सारा कुछ कार्ड में आ जाएगा आपको। अब मेरे क्लाइंट को मैं विजिटिंग कार्ड देता ही नहीं, मैं खोल देता फोन, ले स्कैन कर ले भैया, क्योंकि वो कार्ड लेगा, यहाँ रखेगा, कर जाएगा, गिर गया, उससे बेटर स्कैन कर ले मोबाइल में, ऑटोमेटिक सेव आएगा। मिला आप लोग को कार्ड? मिला मेरा? आया ना, आ गया ना? तो उसमें दो में और भी फैसिलिटी है, उसमें सबसे नीचे देखो कि किसी और को भी भेज सकते हो मेरा कार्ड, नीचे सेव का भी फैसिलिटी है सबसे बॉटम में, वो भी है, पैसा भी भरो, सारा कुछ दिया हुआ है मैंने। तो आप मेरे चक्कर में आने के बाद छूट ही नहीं सकते हो। देखिए आप अब उसको सेव कर लो, हो गया काम। अब मैं फोकट में वो जाके प्रिंट कराऊं, उसको प्रिंटिंग का खर्चा करूं, आप रखो न रखो, और बाद में फाड़ के फेंक दिया, ये तो मोबाइल में चला गया, मेरा काम हो गया। तो चेंज हो जाइए, चेंज विद द टेक्नोलॉजी। आपके हर एक के फोन में स्कैनर तो होगा ही होगा, है ना? मिल गया, अब इतना दूर से मिल गया मैं आपको, तो नजीक आऊंगा, देखो आपका क्या कर लूंगा मैं। ऐसे LIC एजेंट में इतना दूर से अगर आपको दिख गया, नजीक आऊंगा, छोड़ूंगा क्या आपको मैं? तो फिर तो दोस्तों ये मेरा चेंज जो है, बदलाव जो जीवन में है, मेरे पास कोई विजिटिंग कार्ड मांगता ही नहीं, ये दिखा देता हूं, ले जा भैया, ठीक है? आगे चलेंगे हम। पॉपुलेशन, बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज पॉपुलेशन। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन अभी हमारा हो गया, एंड 65% आर बिलो 35 एज। तो आप उसी को ढूंढिए जो यंग है। आजकल क्या हो रहा है मालूम है? द यंग जनरेशन फील दैट LIC तो पिताजी के जमाने के इंश्योरेंस कंपनी है। यंगस्टर जाते इनके पास, प्राइवेट कंपनी के पास, क्योंकि वो ऑप्शंस ज्यादा देते हैं। देखिए कल मैंने रात को खाना खाया मेस में, मैंने एक ही कमेंट किया, घर का खाना याद आ गया। मेस के अंदर जो खाना था कल, ब्यूटीफुल होमली कुक फूड लग रहा था। रेस्टोरेंट का खाना अट्रैक्टिव बहुत लगता है, बट वो पछता नहीं, रोज नहीं खा सकते। तो प्राइवेट कंपनी के अट्रैक्टिव प्लान जो है ना, वो 5 स्टार होटल जैसे अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर सुंदर कन्याएं जैसी लगती है। अपनी बीवी कितनी भी लॉयल तो है, कोई फिल्म हीरोइन को शादी तो नहीं करता है ना। तो यार ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल फ्रॉम प्राइवेट कंपनी,
क्योंकि मैं यहाँ LIC के ज्यादा लोग ही करके, LIC के बारे में ये मेरा कहना है कि कुछ भी करो, 35 के नीचे के लोगों का जो परसेप्शन है कि LIC ओनली फॉर द पेरेंट्स, उनके जमाने की कंपनी है, हमारे लिए तो ये प्राइवेट कंपनियां है, वो चेंज करने की जवाबदारी आपकी है। स्लोली यंगस्टर फील दैट LIC is not for them. They don't want to be with us because they feel that we are little outdated. But actually we are not. So you should concentrate more on the younger people. अब जितने यंग लोगों को ज्यादा पकड़ो, क्योंकि किसी ने आपके लिए यंग को किया होगा तो वो आज आपको मिले, और आप जो यंग को दोगे तो आने वाली जनरेशन को क्लाइंट बेस मिलेगा। तो आपका ये उत्तरदायित्व है कि यू शुड ट्राई टू कैनवास द पीपल बिलो 35 इन अ बिग वे। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस नाउ। हस्बैंड वाइफ बच्चे, बस खत्म कहानी। हर आदमी अपना अपना दे। तू अब अच्छा डायलॉग माना ना, तेरा देख मेरा देख, कुछ आपने बोला ना, हाँ आपने क्या बोला, उसे डायलॉग क्या था वो, कॉमन मीटिंग में आओ, फिर पैसे के बारे में क्या बोल, हाँ दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। तो ये न्यूक्लियर फैमिली का ऐसा ही चलता है, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। तो आज बड़ा भाई छोटा भाई रिलेशन पक अच्छे जोरदार, बट अब खर्चा अपना अपना, कौन मदद करेगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फैमिली माइग्रेशन हो रहा है अभी। आज दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ हो गई। क्यों? क्योंकि हरियाणा, गुड़गांव, यूपी, बिहार से जो लोग हैं सारे दिल्ली चले आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो माइग्रेशन होके यहाँ आ रहे। तो वहां कौन बचा? ओल्ड फॉक्स, जो सर्वाइव करने के लिए डिफिकल्ट है। तो यू शुड अंडरस्टैंड, बिजनेस के लिए, लाइफस्टाइल चेंज के लिए, और हाईएस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इंडिया में। देखो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए। जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं दे रिक्वायर इंश्योरेंस। देखिए नौकरी वाले जो हम थे, हमारे लिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, ये सब हमारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में आ जाता है। तो मुझे कुछ सेविंग नहीं करूं चलेगा, बट एक बिजनेसमैन, एक ठेले वाले को, एक रिक्शा वाले को, छोटे दुकानदार को, एक फार्मर को, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको अपने ओल्ड एज के लिए प्रोविजन खुद को ही करना पड़ेगा, और ये आपको समझाना पड़ेगा। आज देखो एक नौकरी वाले को कुछ नहीं, पेंशन भूल जाओ, मुझे पेंशन नहीं मिलेगा, बट मुझे ग्रेजुइटी मिलेगी, लमसम प्रोविडेंट फंड मिलेगा, एटलीस्ट मेरे पास एक बहुत बड़ा साइजेबल फंड होगा। बट एक सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को कहां से मिलेगा सर? ये एडुकेट कौन करेगा? आप करेंगे। आपका उत्तरदायित्व है उनको समझाने के लिए कि भाई आज जवान, बहुत सारे बोलते हैं सर पैसा ही नहीं है। तो एक ही पूछता हूं, जवाने में अगर पैसा नहीं है तो बुढ़ापे में क्या करेगा? तू लंगर में खाएगा? ये आपको, आप लोग प्रोडक्ट मत बेचिए। डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, सेल कंसेप्ट। ऑलवेज सेल द कंसेप्ट, यू डोंट ट्राई टू सेल प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, 90% एजेंट प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं? क्योंकि ऊपर से आता है ब्रांच से, अरे ये टाइम तो दो आपको ये करना ही पड़ेगा, पेंशन प्लस बेचना ही पड़ेगा, दो आपको ये सिंगल प्रीमियम बेचनी ही पड़ेगी। तो आप प्रोडक्ट सेंट्रिक हो गए। LIC के अंदर सबसे बड़ा मेलाइज जो है ना, स्लोली सिस्टम ने हम सभी लोगों को प्रोडक्ट सेंट्रिक कर दिया, जबकि होना चाहिए कंसेप्ट सेंट्रिक। कंसेप्ट जो होती है वो बेचना चाहिए, उसके लगा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट आदमियों को समझ में नहीं आता है। देखो दो चीज होती है। जब मैं गाड़ी लेने गया था न्यूयॉर्क में, तो वो मर्सिडीज वाला मेरे बेटे को बोल रहा था कि ये गाड़ी अगर हडसन रिवर में गिर जाएगी तो 1.5 घंटे तक तैरेगी। मैंने ऐसा किया खाली। तो व्हाई व्हाट हैपेंड सर? बोला हु इज सच अ इडियट that he will throw his $1,000 into a Hudson River। एक $10 लाख की गाड़ी कौन पगला होगा जो हडसन रिवर में डाल देगा? फिर बोलता है if you apply a brake, such a giant vehicle will come to hold it 10 सेकंड में वो रुक जाएगा। वापिस मैंने ऐसा किया, लड़के मेरे वापिस देखे, what happened? बोला do you think I am so stupid to drive a car जो 80-90 लाख रुपए की गाड़ी, वहां यहाँ तो 2 करोड़ की है, यहाँ 2 करोड़ की, वहां 90 लाख में मिल जाती है। तो मैं बोला 90 लाख की गाड़ी कौन पगला है जो इतनी स्पीड पे चलाएगा कि ब्रेक मारेगा 10 सेकंड में रुकनी चाहिए। आई एम नॉट। फिर धीरे से उसने बोला
मेरे लड़के को, सर द बेस्ट पार्ट ऑफ सस्पेंशन इज इट सर, इफ यू होल्ड अ विस्की ग्लास इन योर हैंड एंड अगर पॉट होल से जाएगी तो भी एक भी बूंद छलकेगा नहीं। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात कि ये बेनिफिट हुआ। फिर बोलता है अगर आप स्ट्रोम में जा रहे हैं, सडनली बारिश आ गया तो वाइपर चालू, लाइट चालू, ये हुई ना बात। तो बेनिफिट बताओ ना मेरे को, फीचर क्या करना है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? प्रोडक्ट का फीचर। उसने और एक बोला कि सर व्हेन यू ड्राइव इन दिस कार, दिस विल द 4th S क्लास इन न्यू जर्सी सिटी स्टेटस। तो यार ऐसा कुछ बता जो मैं लेने के लिए प्रोत्साहित हूं। वो गाड़ी हडसन रिवर में फेंकने के लिए पगला हो गया मैं। तो मुझे फीचर समझाना, बेनिफिट समझाना, बट बेनिफिट पे ज्यादा जोर दो। समझ में आ रहा है? हर प्रोडक्ट के 2 पार्ट होते हैं, बेनिफिट्स एंड फीचर्स। अब बेनिफिट समझाओ, हम क्या समझाते हैं? फीचर। फीचर उसके पल्ले पड़ता नहीं है। वो बोले क्या करना है अभी, जैसे जीवन लक्ष्य, सर लक्ष्य प्लान ले लो, बहुत बढ़िया प्लान है सर, 1 करोड़ का ले लो, मर जाएंगे 10% आपके फैमिली को आएगा। बेचारा आंकड़ा ही गिन रहा है, वो 10 लाख आएगा, उसको क्या फायदा उसका? उसको यह समझाओ कि तेरे एब्सेंस में तेरे बेटे को हर साल 10 लाख रुपए की पढ़ाई का पैसा आएगा, इसके अंदर से ये बेनिफिट अटैच करो ना। देखिए हर आदमी इंश्योरेंस लेता है, घर लेता है, ये सब क्यों लेता है पता है? गाड़ी लेते हैं इमोशनल रीजन से लेते हैं, क्योंकि दिल से सोचेगा ना। तो मैं क्या बोलता हूं, मुंबई में मैं उबर में चलता हूं, मैं गाड़ी लेता नहीं है, ये मेरा दिमाग से सोचता हूं। क्यों? कि भाई आज मैं 25 लाख 30 लाख की गाड़ी लूंगा, मुंबई में चलाऊंगा किधर में? दिल और दिमाग की लड़ाई में जीतेगा हमेशा दिल। तो दिल को एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ा हाथी है यहां पर खड़ा कर, बहुत बड़ा एलिफेंट, और एक छोटा सा कुत्ता रख देता हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ा एलिफेंट है और एक बहुत छोटा सा कुत्ता यहां पर है, और ललित भाई के हाथ में पत्थर देता हूं। ललित भाई मैं आपको पत्थर देता हूं, पहला बोलता हूं हाथी को मार। क्या चांस है वो हाथी यहां खड़ा है उसको लगने का? पत्थर वहां से मारेगा ललित तो 100% लगेगा। अब हाथी को मैंने बोला जा भाई तेरे घर जा, अब कुत्ता छोड़ दिया यहां पर, अब ललित को, कुत्ता को मार ललित पत्थर, क्या चांस है कुत्ते को पत्थर लगने का? 10% चांस है ना। तो याद रख दोस्त, ये दिल जो है ना हाथी है और दिमाग जो है कुत्ता है। आज से 20 साल पहले मुझे शर्मिला पसंद थी, बाद में माधुरी पसंद हुई, अभी मुझे जो भी ये नई जानवी पसंद होगी, ये दिमाग है और दिल है मेरी बीवी को मानता है। समझ लो बात को कि तो आदमी को टच कहां करना चाहिए? दिल में। द मोमेंट आप परसेंटेज गिनना चालू करोगे ना, दिल पीछे चला जाएगा, दिमाग ऊपर आ जाएगा, कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार तू तो 8% दे रहा है, और तो 4 ही छूट रहा है, इसमें 4.5 ही छूट रहा है। आपने उसके दिमाग को छेड़ दिया। आपको दिमाग को नहीं छेड़ना है, आपको उसके दिल को छेड़ना है। दिल से जो आदमी करता है वही सबसे बढ़िया होता है। तो इंश्योरेंस बिकता क्यों है? वो तभी बिकता है जब किसी के दिल को आप छू जाओ, किसी की भावनाओं को छू जाओ, तब जाके आपका काम होगा। समझ में आपको? नहीं तो काम नहीं होगा आपका। चलो आगे चलेंगे हम। नहीं मेरे पॉकेट में। इंडिया में गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है ना ओल्ड एज में, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि आपके लिए। देखिए गौतम सिंघानिया का एग्जाम्पल मत देना। वो बहुत सारे ट्रेनर लोग गौतम सिंघानिया की स्लाइड दिखाते हैं, और गौतम सिंघानिया के पिताजी आज भी महीने का 20 लाख रुपया भाड़ा देके फ्लैट में रहता है, जो हम 20 लाख कमाते नहीं महीने का। तो वो एग्जाम्पल मत दो। सिंघानिया ने अपने बेटे के नाम पे शेयर कर दिया और रोड पे आ गया, कोई रोड पे आया नहीं, उसके पास में अभी भी 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। तो ये एग्जाम्पल मत दो। एग्जाम्पल वो तो बाजू वाले अंकल का दो जो उसको समझ में आवे। समझ में आया ना? आप कहा एग्जाम्पल गौतम सिंघानिया के पिताजी का देते बैठे हैं भाई। वो अभी भी मुंबई में जो फ्लैट में रहता है ना, 20 लाख रुपया रेंट देता है वो सीनियर सिंघानिया। तो गरीब नहीं बन गया वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये तो करीब के, बाजू के, जानकार जो उसको रिलेट करे। कोई भी एग्जाम्पल क्लाइंट को जब दो ना, वो ऐसे दो जो अपने आप को कोरिलेट कर पाए, उसको देख के उसको महसूस हो, हाँ यार ये मेरे से भी हो सकता है, मेरे साथ में भी हो सकता है, ऐसे एग्जाम्पल दो। वो स्लाइड में आ गया, देखो ये वो बंदर जहां नाचेगा दिखाएगा, वो आपके काम का नहीं। काम का है जो जमीनी जो एग्जाम्पल है वही दिखाइए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए
आज सवेरे सर जो थे, चतुर्वेदी सर थे ना, आए थे, उन्होंने क्या बोला, 200 साल में जो नहीं हुआ वो अभी हुआ। मैं 50 लेकर डर डर के, देखो स्लाइड तो मैंने आज नहीं बनाई, स्लाइड तो मैंने मुंबई बनाई थी, मैंने डर डर के 200 नहीं लिखा, 50 लिखा। गए 50 साल में जो परिवर्तन जीवन में नहीं आए हैं वो अगले लास्ट 10 साल में आ गए। आवर लाइफ से चेंज कंप्लीटली सर। हमारी लाइफ इतना परिवर्तन हो गया है जो हमारे दादा परदादा ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जीवन ऐसा भी होता है। ये देखो ना यार, ये हाथ में किसी जमाने में क्लिक करो, ये पॉइंटर आ गया। जितनी जितनी नेसेसिटी उतना उतना चेंजेस आ रहा है। तो क्या आप एज एन LIC एजेंट चेंज हुए क्या? हैव यू चेंज एज पर द टेक्नोलॉजी? ये मेरा सवाल है आपको। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी चल रही है मार्केट में। कल ही किसी ने वो डाल दिया, मोदी जी बागेश्वर बाबा को सुन रहे हैं। मेरी बीबी खुश, मेरी बीबी बट अंधभक्त है। मेरा पगली, ये मेरे हिसाब से एक रॉकेट लॉन्च हो रहा था, मोदी जी वो देख रहे थे। मेरा मोदी जी को टाइम नहीं बाबा को सुनने का। मेरा मोदी जी खुद की नहीं सुनता तो बाबा की क्या सुनेगा? मोदी जी खुद की नहीं सुनता तो बाबा का क्या सुनेगा? समझे कि नहीं? मेरा ये तो रॉकेट लॉन्च हुआ था और लकीली परसों वो पाठशाला के अंदर आ गया, रियल वीडियो था। श्रीहरिकोटा में एक रॉकेट लॉन्च हो रहा था, तो मोदी जी बड़े इंटरेस्ट से उसको देख रहे थे। किसी अंधभक्त ने उसके अंदर हटा के बाबा को घुसा दिया, बाबा को घुसा दिया। तो यार सोशल मीडिया में आने वाली 90% चीजें बोगस होती है और ज्यादा करके बोगस वही करते हैं जो आपको नाम लिया मैंने, वही जब डाल देते हैं। अंधभक्तों की जमात है। मेरी बीबी सबसे बड़ी अंधभक्त है और मेरा मर्डर कर डालेगी, वो छोड़ देगी मेरे को, उसको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो सोशल, अब मेरी बीबी छोड़ देगी मेरे, बोले नहीं वही मेरा बढ़िया। मेरा 75 साल का आदमी, मैं तो 60 का तो हूँ यार, कुछ तो काम होगा। नहीं तू काम भी जरा भी नहीं, वही काम आएगा बोल रहे। ठीक है, तो इसीलिए प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है। आपके क्लाइंट को दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिलती जरूर है, इस प्लान में ये मिलता है, इस प्लान में ये मिलता है। मेरे पास हर 2-4 दिन में किसी न किसी बड़े एजेंट का फोन आ जाता है, सर ये प्लान अपने वो प्लान से बेटर है। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ IRR निकाल के बता देता हूं कि इसके रिटर्न खाली 4.5% ही है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर होती है, आई एग्री विथ यू, बट रिटर्न वाइज nobody can beat LIC 110%. I'm telling you, if we cannot give, nobody can give. आधा टके का फर्क पड़ सकता है, आधा टका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बट 2% का फर्क नहीं, कभी भी नहीं पॉसिबल। तो मैं कोई भी चीज मेरे पास में आती है, मैं उसके एनालिसिस करता हूं, IRR निकाल के देखता हूं कि भरा कितना आया, कितना कितने साल में गया, IRR गिनना सीख जाओ। आप सब एजेंट को कहना है कि IRR गिनना सीख जाओ, खुद सीखो, नहीं तो किसी से लेना पड़ेगा आपको ज्ञान। ठीक है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूल टू काउंटर एनी कंपनीज प्रोडक्ट इज IRR। वेदर यू आर इन एनी कंपनी, यू कैन कम्पीट माई प्रोडक्ट ऑल्सो। LIC का प्रोडक्ट को कम्पीट करो, बोल दो LIC का 4% ही आ रहा है, मानता हूं हो सकता है। LIC के प्रोडक्ट हर जगह पर अच्छा रिटर्न नहीं भी देते होंगे, बट ये सीखो आप। मेरा कहने का मतलब फाइंड आउट IRR। पता है IRR क्या है? कितने लोगों को पता है IRR? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक्सेल शीट में रेडीमेड मिल जाता है, आप बनाओगे, जो जो प्रीमियम भर रहे हो उसको माइनस करो, -10,000 -10,000, मैच्योरिटी को प्लस रखो और इज इक्वल टू IRR इंटू ब्रैकेट डालो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज तो समय उतना नहीं है मेरे पास, 1:45 बजे, अभी आप लोग को पकौड़ा भजिया सब दिख रहा होगा। तो अवेयरनेस जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप प्रोफेशनल एजेंट बन जाइए। ठीक है, अभी हम चलेंगे। प्लानिंग लोग करते ही नहीं इंडिया में। प्लानिंग नहीं करने का डायरेक्ट असर होता है स्ट्रगल टू सर्वाइव। प्लानिंग नहीं कर दिया, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। प्लानिंग नहीं किया, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। प्लानिंग नहीं किया, लाइफस्टाइल को खत्म हो जाएगी आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को समझाओ कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए लाइफ के अंदर। और मैं एज एन LIC एजेंट या आई एम एज इंश्योरेंस एजेंट, मैं आपके पोर्टफोलियो का प्लानिंग करने आया हूं सर। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो ये सब इंपैक्ट आपके साथ हो सकते हैं। इंपैक्ट ऑफ स्ट्रगल, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लोअरिंग ऑफ लाइफस्टाइल, ये सब आपके साथ हो सकता है अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे। और आज मौका है करने के लिए, सर मैं आया हूं, कर लीजिए। अब आया हमारा इम्पैक्ट ऑफ बजट, इंपॉर्टेंट, मैच्योरिटी टैक्स।
देखिए आज तक 1010D में ज्यादा स्लाइड में नहीं जाऊंगा, आपको खाली दिखा देता हूं कि 1010D ये कहता है कि आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10% प्रीमियम है तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलेगी। यानी 1 करोड़ की पॉलिसी लिया, मेरा प्रीमियम 10 लाख या उससे नीचे है तो पॉलिसी मैच्योरिटी टैक्सेबल नहीं रहेगी, फ्री मिलेगी आपको। ये रूल है, आज भी है रूल, ये निकला नहीं है, ये रूल सभी के लिए आज भी है। बट उसमें गवर्नमेंट ने एक नया रूल डाल दिया ये बजट में कि अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक प्रीमियम भरते हो, 5 लाख रुपए वार्षिक प्रीमियम से, अभी यहां पर क्वेश्चन आंसर करूंगा थोड़ा सा, फिर भी उसके भी सुन लीजिए। और पैन कार्ड 5 लाख रुपए, यानी समझो, शायद मैं बता ही दूं तो आप क्वेश्चन आंसर होगा ही नहीं, कि मेरे पास अतुल भाई आ जाते हैं, मुझे 5 लाख की पॉलिसी बेचते प्रीमियम की, फेयर इनफ, तो वो जो पॉलिसी मैच्योरिटी आएगी मुझे टैक्स फ्री मिलेगी। अगले साल मेरे पास राजेश जी आते हैं, वो मुझे और 3 लाख प्रीमियम बेचते हैं, मैं मान गया ओके ले लेता हूं। उसके 3 साल राठौड़ जी आते हैं बेचने के लिए, उसके बाद डेंग जी आते हैं बेचने के लिए, 2-2 लाख वो बेच दी। अब इन्होंने जो जो पॉलिसी बेची मेरे को, वो सारे की सारी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। सिर्फ और सिर्फ अतुल जी ने पहली 5 लाख की पॉलिसी बेची थी, वो मेरी टैक्स फ्री मैच्योरिटी में आएगी। बस इतना ही परिवर्तन हो गया। बाकी आप में से कितने लोग हर साल हर महीना 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम वाली पॉलिसी बेचते होंगे? 20-25 पॉलिसी बेचने वाले कोई है? 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम की 20-25 पॉलिसी बेचने वाले लोग हैं, वेरी गुड। तो उनको एक खाली चिंता होनी चाहिए, बाकी तो मेजोरिटी लोग 1-2 लाख प्रीमियम में खत्म हो जाती है गेम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको कब फर्क पड़ेगा? देखिए मैडम, आज आपने मेरे को 2 लाख दिया, ये मैडम ने कल 2 लाख दिया, ये साहब ने आके मुझे 1 लाख दिया, ये तीनों पॉलिसी मेरी टैक्स फ्री होगी। बट जैसे अतुल जी आके मुझे और एक बेच दी, वो चाहे 1 लाख की क्यों ना हो, उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। समझ में आ गया? पर पैन कार्ड, ठीक है। अभी ये रिन्यूअल भी आ गया, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर का 5 लाख भर दिया, अगले साल रिन्यूअल भी आने वाला है ना, तो 5 लाख पर पर्सन 1 अप्रैल के बाद। उसका मतलब 31 मार्च 2023 के पहले जो पॉलिसी बेची गई है उसको ये लागू नहीं होता, उसको एप्लीकेबल नहीं है, आप न चिंत रहो। इट इज ओनली, वो नहीं ऐड करेंगे, वो आपकी बहुत ब्यूटीफुल है। इसलिए तो मैं मेन टॉपिक पे आ गया कि 5 लाख का जो नियम आया है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद लागू हुआ। उसके पहले जो जो पॉलिसी बेची गई है उसका और इसका कोई संबंध नहीं है, वो ऐसी आपकी बरकरार रहेगी। और ये जो आपकी है वही 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, 5 लाख के प्रीमियम पर। 5 लाख से अधिक, 5 लाख तो फ्री है, ठीक है, 5 लाख प्रीमियम तो फ्री है। एनी क्वेश्चन? वो माफ, वो नहीं इसमें, हाँ माफ हो, वो माफ में ही रहेगी। वो आता हूं, वो समझाता हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया मुद्दा? यस सर। सिंगल प्रीमियम में तो एलआईसी से पहले से टैक्सेबल ही है सर। अगर 10 टाइम रिस्क कवर नहीं है तो ऑलरेडी पहले से टैक्सेबल है ही है। यस सर। सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम, हाँ हाँ। तो उसके लिए मेरा एक सलाह है, अभी उसका क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, बट मेरी सलाह ये है कि 2 टुकड़ा करिए पॉलिसी का। 10 लाख चेक ले रहे हो ना, तो एक चेक ऐसा करो जहां 5 लाख से नीचे का प्रीमियम हो, बाकी का दूसरा चेक ले लो। चेक भले एक ही लो, चेक भले एक ही लो, बट 2 पॉलिसी का टुकड़ा करो। एक पॉलिसी में प्रीमियम बिलो 5 लाख रखो, दूसरी पॉलिसी में बाकी का बैलेंस में एडजस्ट करा लो। क्योंकि अभी तक सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन सर्कुलर इश्यू हुआ नहीं है, तो अपन सेफ रहो ना। आता हूं विदाउट जीएसटी। जीएसटी तो ऐसा है ना सर, गवर्नमेंट का इच्छा है तो विड्रॉ कर लेगी, इच्छा हो तो बढ़ा लेगी, प्रीमियम तो चेंज नहीं होगा। तो प्रीमियम का हिसाब पूरा 5 लाख प्रीमियम का हिसाब, जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। चलते आगे। हाँ
हाँ, तो इसलिए बोलता हूं ना कि 5 लाख 20 हजार मत बेचो, फिर या तो 5 के नीचे करो या उसको 6-7 लाख करो, ज्यादा ले लो। हाँ है ना, क्लैरिटी है ना। देखो वो काउंट कैसे करने की मेथड है, मेरे पास 4-5 ऑप्शंस है उसके, बट गवर्नमेंट क्या बोलेगी वो मुझे मालूम नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। 5 लाख 20 हजार का सिंगल बेच दिया एनुअल प्रीमियम आपने, उसकी मैथोडोलॉजी है, बट अभी वो राइट नाउ गवर्नमेंट क्या अडॉप्ट करेगी मुझे आइडिया नहीं, तो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो एनुअलाइज प्रीमियम यानी 10% का बात हो गया। यूलिप, ये गए साल यूलिप के अंदर ऑलरेडी आ गया था कि जो भी आदमी 1 फरवरी 2021 के बाद में यूलिप लेता है तो 2.5 लाख तक का प्रीमियम उसको माफ, 2.5 लाख से ऊपर जो भी यूलिप में डालेगा वो टैक्सेबल। बट फायदा क्या यूलिप में पता है कि यूलिप की मैच्योरिटी पे सिर्फ 10% टैक्स लगता है, क्योंकि वो शेयर बाजार है ना, 10% लगता है कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म। अभी देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैंने 2 करोड़ रुपया यूलिप में लगाया, मुझे 5 करोड़ आ गए 15 साल के बाद, तो जो 2 करोड़ था वो तो निकल गया, माइनस हो जाएगा, बचा ग्रोथ कितना 3 करोड़। 3 करोड़ में 10% देना है यानी 30 लाख देना है। बट इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नियम नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यही एग्जांपल लेता हूं, 2 करोड़ प्रीमियम भरा, 5 करोड़ मैच्योरिटी आई, 3 करोड़ ग्रोथ हुआ बोनस के द्वारा, वो 3 करोड़ रुपया मेरी इनकम में जोड़ेगा और मेरा जो स्लैब होगा 10%, 20%, 30% या 34%, उसके अनुरूप टैक्स भरना पड़ेगा। तो लोगों का झुकाव कहां ज्यादा जाएगा? यूलिप की ओर, क्योंकि यूलिप पे 10% में मामला खत्म हो गया। यहाँ 3 करोड़ पे कितना टैक्स आया? 10%, 30 लाख, और वहां पर 3 करोड़ पे 34% कितना आया? लगभग 1 करोड़। तो आदमी क्या सोचेगा, भाई मुझे ग्रोथ ही करना है तो मैं क्यों सादा प्लान लूं, मैं यूलिप में चला जाऊं। इन्वेस्टमेंट जो करने वाला आदमी है वो कहां जाएगा अभी? यूलिप में। तो आपको यूलिप पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जरूर से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एन्युटी तो पहले से टैक्सेबल है, तो दैट क्लेम खाली टैक्स फ्री है अभी। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है? वर्ड ध्यान से सुनिए। एनी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। एनी अमाउंट का मतलब क्या हुआ? सर एचडीएफसी, आपका नाम क्या सर? आलोक जी। दिस इज टू यू। एनी सम रिसीव्ड का मतलब इवन सरेंडर वैल्यू, एसबीडी वैल्यू, एवरीथिंग इज टैक्सेबल एक्सेप्ट डेथ क्लेम। एक गोल्डन नियम जान लीजिए, एक गोल्डन नियम जान लीजिए, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे ऐड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे ऐड होने वाला है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। इन ये स्लाइड भी दिखाता हूं आपको मैं। ये स्लाइड देखिए आप, आवाज दे रहा है? कर रहा है ना? ठीक है सर, आवाज आ रहा है? हाँ, ऐसे पे आवाज बुलंद है। हमारा बजट सेकंड स्लाइड पे है, देखिए। फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? देखिए फर्स्ट स्लाइड में In order to curb such issues, it is proposed to tax income from insurance policy. Wording क्या लिखा है देखिए सर, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी एनी इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी टैक्सेबल। अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से अधिक है तो, 5 लाख से कम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इफ योर प्रीमियम इज अबव 5 lakhs, एनी इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसीज, यानी कि सरेंडर वैल्यू, एसबीडी, सब कुछ आ गया। चलते हैं अभी क्या करना पड़ेगा। अगर ये रूल आ गया, बड़ा प्रीमियम लाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लोर द न्यू मार्केट्स, एक्सप्लोर द न्यू आइडियाज, एक्सप्लोर न्यू टेक्निक, एक्सप्लोर द न्यू कॉम्बिनेशन एंड ऑलवेज रिमेंबर अलर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है नई मार्केट ढूंढिए। अभी क्या हो रहा है, घूम फिर के आप वही क्लाइंट के पास जाते हैं, वहीं से क्लाइंट धंधा लेके आते हो। अब वो आदमी बोलेगा मुझे नहीं लेना है,
अब कहाँ जाओगे आप? तो नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, आनंदा ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है। आनंदा के जरिए आप ऑल ओवर इंडिया यू कैन कैनवास बिजनेस। आनंदा by sitting at home, any sum assured, anywhere in India, you can sell. Only NRI and children, these two are not allowed right now. Only NRI and children are not allowed. बाकी सबका इंश्योरेंस, आप यहाँ बैठे, this is Delhi, you can canvass somebody in Chennai, you can canvass somebody in Calcutta by sitting over here. Ananda application का उपयोग करना चालू करो. It may be difficult in the initial period, but once you are used to it, it will be very easy for you to go for Ananda application. Very wonderful tool. I am telling you, you must understand. देखो, हर नई चीज को सीखने के लिए समय लगता है, बट एक बार मास्टर हो जाएंगे ना सर, आपको जीवन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपको अब मुंबई आना है, चलो मैं यहाँ आया, आज मेरी टिकट 14,000 रुपये की टिकट हो गई। आज मैं यहाँ रहूंगा, होटल में 4,000 का खर्चा होगा, 2 दिन रहूंगा 8,000 हो गया, खाऊंगा पीऊंगा, एक ट्रिप मेरी 25,000 की हो जाएगी। बीमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, बट अगर आनंदा के जरिए जूम मीटिंग से बात करूं क्लाइंट को बॉम्बे में, और अगर मेरा काम हो गया तो आनंदा के जरिए घर बैठा यहां पर काम करूंगा, नो एक्सपेंसेस एट ऑल। ठीक है, चलते हैं। हाँ, आता हूं। आप टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लीजिए, सॉफ्टवेयर का यूज ज्यादा करिए, फिर आप डेलीगेशन करो। बहुत सारे एजेंटों की गंदी आदत है, हर काम खुद करेगा। अगर हर काम खुद करेगा तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री नहीं कर सकते थे। पता है कहीं ना कहीं थोड़ा तो 19-20 होने वाला है, आदमी लोग को नौकरी पे रखा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिक्शा फेयर जूट मूट का ले लेगा, वो सब होने वाला है। मगर आप डेलीगेट करके फ्री रहो मार्केटिंग करने के लिए। आप क्या बोलते हैं, हर काम मैं करूंगा, रिन्यूअल भी मैं ही लाऊंगा, पार्टी को पटाने में ही जाऊंगा, पॉलिसी देने में ही जाऊंगा, तो फिर आप बड़े नहीं बनोगे। आपको ये काम किसी और को डेलीगेट करना है, जो आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, टाइम बेकार का टाइम है। आप सब जगह बुक, you don't run around going collecting renewal premium. Most of you should do what, tell your clients to download LIC digital app. कितने लोगों ने देखा है ऐप? वेरी गुड। कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हर क्लाइंट के फोन में? हर क्लाइंट के फोन पे इंस्टॉल कितने लोगों ने करवाया? करवाइए। हर क्लाइंट के फोन में अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो आपका 90% काम खत्म हो जाएगा। प्रीमियम भर दे भैया तू ही, इनकम टैक्स स्टेटमेंट तू ही ले ले, लोन कितना है तू ही दिखेगा, सरेंडर वैल्यू कितना तुझे दिखेगा, यानी 90% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। LIC डिजिटल ऐप फॉर कस्टमर बहुत ही ब्यूटीफुल है, और उसके द्वारा क्या होगा, उसको अपना कितना पॉलिसी पोर्टफोलियो भी आइडिया आ जाएगा। आप जाइए एक दिन उसके घर पे, इंस्टॉल करवाइए, उसकी सारी पॉलिसी नंबर उसमें फीड करिए, उसको पता चल जाएगा कितनी पॉलिसी है। तो आप उसको कैनवास कर सकते हो, भैया आपकी तो इतनी पॉलिसी है, खाली 20 लाख की है, बढ़ाइए। तो ये ऐप कैन बी यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल आल्सो। ठीक है, फिर रेगुलर अपडेट रहिए, जॉब नॉलेज, कंटेंट एरिया, सॉफ्ट स्किल। देखिए, भले कोई कहता होगा कि ट्रेनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर ये बात में मानता नहीं। आज मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मेरी वाइफ भी गाड़ी चलाती है, और कार्तिकेयन भी गाड़ी चलाता है। कार्तिकेयन है इंडिया का नंबर 1 रेस ड्राइवर। हम तीनों में क्या फर्क हो सकता है बताइए? कैन आई ड्राइव एट द स्पीड ऑफ कार्तिकेयन? नारायण कार्तिकेयन नहीं, क्यों? तो व्हाई ही बिकेम नारायण कार्तिकेयन क्यों बना? कार्तिकेयन क्यों बना? उसको ट्रेनिंग लिया, प्रोफेशनल कैसे बना, उससे सब जगह ट्रेनिंग लिया, अपने आप की स्किल को, हुनर को किया। मैंने नहीं किया तो, बट मैं मेरी वाइफ से बेटर हूं क्योंकि मैं रेगुलर गाड़ी चलाता हूं, तो मैं अपने आप थोड़ा सा स्किल डेवलप हो गया। वाइफ मेरी कभी कभी गाड़ी चलाती है तो उसकी उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो ट्रेनिंग से फर्क नहीं पड़ता है। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा क्रिमिनल स्टेटमेंट है। आज इवन यू वोंट बिलीव, एवरी क्रिकेटर हैज गॉट अ कोच, बॉलिंग कोच है, फिटनेस कोच है, बैटिंग कोच है। क्यों रखते हैं लोग? आपने देखा होगा IPL में हर आदमी वो टीवी लेके बैठा रहता है, लैपटॉप लेके। हर डग आउट में देखो, आपने देखा होगा 2-2, 3, 4 लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं एक्सपर्ट लोग। वो क्या देखते हैं? तू कैसा आउट हुआ देख, तू कैसा बॉल फेंका देख, एनालिसिस करते हैं, तो आदमी में इंप्रूवमेंट होता है। तो ट्रेनिंग एक हद तक
नेचुरल एबिलिटी से आप ऊपर आ जाओगे, नेचुरल स्किल से आप ऊपर आ जाओगे, बट अगर एक्सेलेंट बनना है तो ट्रेनिंग हेल्प करती ही है। कोई भी परिस्थिति में आप ये मान के चलिए ट्रेनिंग विल हेल्प। अभी मेरा 2 मिनट बाकी है। कभी भी कस्टमर के पास जाओ तो हर आदमी के साथ कंसेप्ट सेलिंग सोचो, फैमिली, फाइनेंस एंड फ्यूचर, 3 इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस करके बात कीजिएगा। मेरा टाइम हो गया, चलो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। फैमिली पैकेज बेचना चालू करो अभी। फैमिली पैकेज यानी हस्बैंड वाइफ चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 कैसे करेंगे देखिए, आपको बताता हूँ। पहले आप खाली एक को बेचते थे, सबको बेचिए। देखिए हस्बैंड को 5 लाख प्रीमियम, वाइफ को 5 लाख प्रीमियम, बच्चे को 5 लाख प्रीमियम, दूसरे बच्चे को 5 लाख प्रीमियम, 20 लाख हो गया। 20 लाख का कमीशन 35% आते ही ये देखिए हस्बैंड वाइफ चाइल्ड 1 सबको बेचिए आप, कमीशन 7 लाख आ गया। आपका एमडीआरटी का कमीशन 875 है, आप 90% एमडीआरटी बन गए। फैमिली पैकेज बेचिए अभी, एक को मत बेचिए अभी, ठीक है। पीछे वाला स्लाइड पैकेज, उसमें क्या है मैडम, कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, ले लो ठीक है ठीक है। हाँ, टोटल प्रीमियम ऐसे बनेगा आपका 20 लाख कन्वेंशनल प्रीमियम आएगा और यूलिप में 10 लाख आएगा। आपका एमडीआरटी पक्का बनना ही बनना, एक ही फैमिली में। जो मायूस थे एजेंट वो सब खुश हो गए कि अभी एमडीआरटी कर सकते हैं। एक ही फैमिली में जाइए, इतना पैकेज बेचो, आपका एमडीआरटी पक्का निश्चित हो गया। यस सर, मैं आता हूँ, वो भी आता हूँ, ठहरिए। देखिए पहला तो एक अभी पैकेजेस 5-5 लाख वाले देख लीजिए। उमंग 5 लाख बेचिए प्रीमियम, 5 लाख हर साल मिलेगा। अभी कंसेप्ट क्या बनाना पड़ेगा, हर आदमी को 5 लाख का पैकेज दो, 5 लाख प्रीमियम का पैकेज पहले दो। दूसरा पैकेज यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं, डबल लाभ 91416 936 25 16, 5 लाख प्रीमियम, ठीक है। टैक्स फ्री मैच्योरिटी आएगी, ये कॉम्बिनेशन है, देखिए ये। मेरे को निकलना है तो आई एम वेरी सॉरी, मैं एम डायरेक्टली गोइंग टू उमंग। ये कभी आपको और कभी दिखा दूंगा मैं। HNI पे ध्यान दीजिए, NRI पे ध्यान दीजिए, ठीक है। NRI इज अ बिग मार्केट फॉर दिस मोर देन 5 लाख प्रीमियम। अभी मैं आता हूँ उमंग पे। ओके, यू कैन एक्सप्लोर HUF ऑल्सो, पेरेंट्स HUF ऑल्सो, MWP एक्ट के भी आप काम कर सकते हो, ज़्यादा प्रीमियम लेना है तो। ओके, अभी उमंग का जो है ये वाला, अतुल जी आप मुझे बोलिएगा, ये सिखाना है, ये वाला ना, ये देखिए ये जो है ना, ये तो आप सबने देखा होगा 3G प्लान, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो देख लीजिए एक बार के लिए, पॉलिसी बच्चों को मिलेगी। अभी एक इम्पोर्टेंट बात सुनिए, अभी मैं जो अतुल जी ने कहा था वो मैं समझाना चाहता हूँ। फोटो वोटो फटाफट बाद में फ़ोन पे बात कर लीजिए मेरे से, अगर समझना है तो मेरे को फ़ोन करिएगा, मैं समझा दूंगा आपको मैं 3G प्लान। अभी समय नहीं है तो एक इस पे छोड़ देता हूँ, बाद में कभी मौका, टाइम बहुत कम है मेरे पास में। सेटलमेंट ऑप्शन का उपयोग करिए। नंबर 1, कोई भी पॉलिसी के लिए सेटलमेंट ऑप्शन वापरिए। 5, 10, 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन मिलता है, तो कोई भी पॉलिसी का मैच्योरिटी एक साथ में न लेते हुए सेटलमेंट में 15 साल ले लीजिए, ठीक है। अभी फोकस मोर ऑन जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन लाभ। अभी मैं आता हूं उमंग। उमंग का डेथ बेनिफिट 100% टैक्स फ्री है। उमंग का एसबीडीयू का सवाल ये होता है कि ये एसबीडीयू टैक्सेबल है कि नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी बेनिफिट। हैदराबाद में जाने के बाद मैं एक बहुत बड़े सीबीडीटी के इनकम टैक्स कमिश्नर को मिला मैं, उन्होंने मेरे और मनोज लोया के ओपिनियन को बहुत बड़ा धक्का दे दिया। वो क्या धक्का दिया, वो बोलते हैं LIC यूज द वर्ड मैच्योरिटी बेनिफिट। द मोमेंट यू यूज द वर्ड मैच्योरिटी, दैट मीन्स कि एनी मनी बिटवीन डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड मैच्योरिटी इज टैक्सेबल। हमने उससे आर्ग्यूमेंट किया कि एसबीडीयू जो 15 साल तक प्रीमियम जो भरा है वो प्रीमियम आने वाले एसबीडीयू में एडजस्ट करो। तो बोले देन टेल LIC टू रिमूव मैच्योरिटी बेनिफिट, लेट LIC रिमूव दैट होल वर्ड ओनली। Any insurance company should not use maturity word.
दैट इज द ओपिनियन ऑफ दैट सिविलिटी एक्सपर्ट। वो बोलते हैं कि द मोमेंट यूज द वर्ड, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि मैच्योरिटी इज टैक्सेबल, डेथ क्लेम टैक्स फ्री, तो बीच में आने वाला हर चीज टैक्सेबल में आ जाती है। तो आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है दोस्त की स्कोप में कि मैंने जो प्रीमियम भरा है वो तो बाद मिलेगा ही ना, वो तो लिखा है ना, लॉ में लिखा है कि अगर आप एटीसी बेनिफिट नहीं लोगे तो आपको भरा हुआ प्रीमियम माफ मिलेगा। तो भरा हुआ प्रीमियम माफ मिलने के लिए जो मेरा आइडिया है वो है कि जब तक आपका भरा हुआ प्रीमियम एसबीडीयू के द्वारा एडजस्ट नहीं होता है वो टैक्स फ्री होना चाहिए। समझ लो, ये मेरा आज भी फर्म ओपिनियन है, दिस इज माय फर्म ओपिनियन दैट फॉर 15 इयर्स जो भी मैंने प्रीमियम भरा वो आप मुझे एडजस्ट करके दोगे कि नहीं दोगे, तो देना ही है मेरे को। अब मैच्योरिटी 100 ईयर पे होने वाली है, 100 तक मैं नहीं जीऊंगा, मरूंगा, ये डेथ क्लेम होगा, तो मेरा टैक्स बेनिफिट का क्या, मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, समझो मैं मर गया तो डेथ क्लेम तो इसी टैक्स फ्री है, तो मेरा भरा हुआ प्रीमियम का क्या। तो मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जो जो प्रीमियम भरा है वो आने वाले एसबीडीयू में 15 साल में, 15 साल का है तो 15 साल में एडजस्ट होने के बाद जो आने वाला एसबीडीयू है वो टैक्सेबल हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं। बट आप देखो कितने आदमी 100 साल जिएंगे, मर गया, उमंग में मर गया आदमी, तो उसका भरा हुआ प्रीमियम का रिबेट कैसा देंगे आप। सरेंडर टैक्सेबल है, सरेंडर 100% टैक्सेबल है सर। बट अगर आदमी मर गया, अभी कितने लोग 100 साल जीने वाले, 1% भी नहीं जिएंगे, सब लोग 80, 90, 70 में एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपने क्या लिखा है कि मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड इज टैक्स फ्री, टैक्सेबल, बराबर है। तो मेरा प्रीमियम का एडजस्टमेंट कहां हो रहा है इसके अंदर उमंग में, तो उसको एडजस्ट करने का तरीका एसबीडीयू जो आने वाला है उसके सामने उसको एडजस्ट करो। ये आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं बहुत बड़ा प्रीमियम बेचने के लिए। यू कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम विद दिस आइडिया, बिकॉज दिस इज द आर्ग्यूमेंट यू हैव टू पुट फॉरवर्ड द इनकम टैक्स अथॉरिटी कि व्हाट इज द गारंटी दैट आई विल लिव अप टू 100, और 100 पे जी भी गया तो क्या मतलब, क्या यू विल बी डिडक्टिंग माई प्रीमियम पेड, मैच्योरिटी ओनली टैक्सेबल है, तो ऑलरेडी एसबीडीयू आप उस पर एडजस्ट करो, 15 साल में एडजस्ट हो गया, मैंने क्लेम किया, बाकी का टैक्स भरा मैंने। सो दिस इज माय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑन दिस कि ये आप कर सकते हो बड़ा प्रीमियम बेचने के लिए। एकमात्र पर्याय आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनियों के पास है तो होल लाइफ पॉलिसी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला, जैसे उमंग है हमारा, जैसे जीवन आनंद तो टैक्सेबल है ही है क्योंकि वो तो मैच्योरिटी आनी है आपको, डेथ क्लेम टैक्स फ्री आएगा। तो इनफैक्ट आई विल टेल यू कि बड़ा प्रीमियम बेचना है ना तो आनंद पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आनंद में 2 बेनिफिट है। एक तो 5 करोड़ का आनंद बेच दिया मैंने, मैच्योरिटी आ रही है, वो मैच्योरिटी में नहीं लूंगा, मैं सेटलमेंट ले लूंगा 15 साल का। ध्यान से सुनिएगा, मेरा पूरा भरा हुआ पैसा मुझे आ गया 15 साल में, भले टैक्स भरना पड़े भर दूंगा मैं, मगर जिस दिन मैं मरूंगा फिर से 5 करोड़ मेरे फैमिली को टैक्स फ्री मिलेगा। डेथ क्लेम तो टैक्स फ्री है ना। सो आई फील दैट न्यू चेंज, रूल के चेंज में सबसे बड़ा एडवांटेज होगा तो जीवन आनंद में होना चाहिए, ऐसा मेरा फर्मली बिलीफ है। क्योंकि उमंग क्या करता है, आपको मनी बैक एसबीडीयू दे रहा है ना, तो आप यही एसबीडीयू ले लो आनंद का 15 साल के लिए, 60 पे मैच्योरिटी हो गई, 75 तक आप एसबीडीयू सेटलमेंट ऑप्शन ले लो, और फिर जिस दिन मर जाओगे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी होगा फैमिली को टैक्स फ्री मिलेगा। सो सेटलमेंट के पहले मर गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो तकलीफ क्या, डेथ क्लेम तो टैक्स फ्री है ना सर। सेटलमेंट ऑप्शन जो होगा वो डेथ क्लेम के हिसाब से नहीं मिलेगा, उसको नॉमिनी को टैक्स भरना पड़ेगा, लमसम दे देंगे। हाँ, तो जो नॉमिनी होगा उसको कम्यूटेड वैल्यू एलआईसी देती है। हाँ हाँ, एलआईसी उसको कम्यूटेड वैल्यू बोलती है। समझो 5 साल मर गया, 10 साल का बाकी था, तो 10 साल का जो वैल्यू है वो कम्यूट करके नॉमिनी को अलॉन्ग विद डेथ क्लेम दे दिया जाएगा। तो है ना, मैं कहा ना बोला, मगर एक साथ में लमसम में टैक्स लगने के बजाय 15 साल तक लगेगा ना, स्प्रेड होगा। डेफर्डमेंट भी नहीं हुआ, एवरी ईयर आएगा।
अरे सर सुनो, ऐसा नहीं है। आज 50 लाख आज ही ले लोगे तो 50 लाख पे 30% टैक्स भरना पड़ेगा आज ही। आप सेटलमेंट ले रहे हो तो 5-5 लाख का हो गया। सर जो हाईएस्ट स्लैब पे आज ही है हाँ, उसके लिए क्या? उसको लोग को फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ले ले, आज ही ले ले। बट एक एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर टैक्स लॉ चेंज कर सकता है, वो अपना टैक्स की इनकम कम कर सकता है। देखो एक बिजनेसमैन के पास सारे रास्ते हैं अपने इनकम को कम करने के लिए। उसके बाद भी हाँ तो भरो ना, क्या दिक्कत है? भगवान की मेहरबानी से इतना कमा रहे हो आप तो भर दो टैक्स। डिफरमेंट तो फिर भी हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी दैट टाइम कम पड़ा, मुझे मालूम था कि यही होने वाला था, बट आई कांट हेल्प इट। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट थी मेरी, बट मुझे जाना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा अन्याय हुआ मेरे से कि आई कुडंट एक्सप्लेन द होल थिंग विच आई वाज जस्ट वांटेड टू शेयर। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अतुल जी से मेरा परिचय एक ही बार हुआ था, बट उन्होंने मुझे भरोसा रख के, फेथ रख के बुला लिया। मुझे लगता है भरोसा मेरा टूटा तो नहीं होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक काम कर सकता हूँ, आई कैन गिव द स्लाइड टू यू, यू गिव टू पीपल इफ दे वांट टू। बिल्कुल ठीक है, आपको दे देंगे सबको। मित्रों कैसा लग रहा है? वेरी गुड। बैठ जाइए। अभी ये लंच ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और इससे पहले कि लंच ब्रेक अनाउंस हो, मैं टीम FPRT से प्रार्थना करूंगा कि मंच पर आकर देसाई सर का एक टोकन ऑफ लव दे के अभिनंदन करें। आइए सब लोग आइए। हाँ। हाँ। यही में डाल दें। ओके हाँ, हेलो, बैठिएगा। अभी 2-3 मिनट की सूचनाएं पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम लंच ब्रेक पे जाएंगे। लंच ब्रेक पे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे वापसी आना है, वो सब भी सूचनाएं मैं सुनील डेंग भाई साहब को बताता हूँ कि वो सब आपको बता दे कैसे। सुनील जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। दोस्तों, दही बड़े का नाम किसने सुना है? दही बड़ा। हाँ, इसीलिए पूछा है। सबने सुना है, लेकिन दही बड़ा बड़ा कैसे बना, उसका प्रोसेस पता है आपको? पहले दाल लाई जाती है, फिर भिगोई जाती है, फिर मिक्सी में पीसी जाती है, फिर उसके दही बड़े तले जाते हैं, फिर उसके बाद चटनी बनाई जाती है, तब दही बड़ा बनता है। ऐसे ही हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बने हैं। वो बड़े कैसे बने हैं, किन किन स्ट्रगल से निकले हैं, ऐसे तो बड़े नहीं बने। मैं चाहता हूं आप हमारे आइकॉन्स अतुल जैन, राजेश चेतन जी और हमारे स्पीकर देसाई जी हैं, और भी जो भी यहाँ खड़े होंगे, आप उनके साथ अपनी सेल्फी लें, अपना फ़ोटो कराएं,
जब जब कोई मुसीबत आए आप इनको देख लें, ये भी तो बड़े बने हैं, हमें भी इन जैसा बनना है। दोस्तों, यहां पे लिफ्ट 2 ही हैं और एक बार लिफ्ट में 4 लोग जा सकते हैं। दोनों लिफ्ट में 8-8। हमें ज्यादा बर्डन डालना ही नहीं है ना बिमटेक पे। एक बार अब सर ने याद दिलवाया, एक बारी राजा जैसे होते थे ना, पहले अपने प्रजा का देखने जाते थे शहर में। एक बार राजा अपने गांव में शहर में देखने गया था, भाई सब ठीक हैं। एक रामलाल अपना टोकरा लेके जा रहे थे। उन्हें कहा, भाई रामलाल ठीक हो? उन्हें कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूं। कह रहे कहाँ जा रहे हो? कह रहे, उन्हें बताया मैं इस तरफ जा रहा हूं। राजा ने कहा, मैं भी उस तरफ जा रहा हूं, तू मेरे रथ में आ जा। कह रहा, नहीं नहीं मेरे कपड़े खराब हैं, मैं रथ में नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं तू आ जा, मैं जा रहा हूं, मेरा क्या लग रहा है, मैं तो जा ही रहा हूं। वो उसके रथ में बैठ गए, लेकिन टोकरा सिर पे रख के बैठे थे। उसने कहा, भाई टोकरा तो नीचे रख दे, मैं तेरे को आराम देने के लिए तेरे को बोला। कह रहा, मैं ऐसा निर्लज नहीं हूं, तुमने मेरे को बैठने की अनुमति दी, मेरे को तो बिठाया, टोकरा भी तुम्हारे यहां रख दूं। उसको ये नहीं पता था टोकरा सिर में तब भी रथ में ही है। हैं? हाँ, इसीलिए हम लिफ्ट में 4 ही जाएंगे भाई, शोर नहीं मचाना हमने। और जिन लोगों ने सर के साथ फोटो कराना है, अपना लाइन लगा के ये फोटो लें। बाकी लोग लिफ्ट से आराम आराम से जाएं। हमारा डाइनिंग हॉल है और वहां पहले आप करके ही खाना खाना है। खाना सबके लिए भरपूर है, जितना खाना है, लेकिन उतना ही खाना है आपको 2:30 बजे नींद ना आए। हमारा क्योंकि दिमाग का खाना इंपॉर्टेंट है या पेट का खाना इंपॉर्टेंट है? दिमाग का इंपॉर्टेंट है ना। ये खाना तो हम रोज खाते हैं, ये दिमाग वाला खाना। अगर आप एक भी पॉइंट यहां से लेके गए, एक भी पॉइंट, आपकी जिंदगी बदल देगा वो। तो वो एक पॉइंट कौन सा आपके लिए हो सकता है, वो आपको देखना है। अब धीरे धीरे यहां से जाना है। अभी टाइम कितना हुआ आपकी घड़ी में? 2 बजे, 2:45 पे हम शार्प यहां मिलेंगे। ठीक है सर? अब आराम आराम से जाना है। जिन्होंने फोटो कराने हैं सर के साथ फोटो कराएं और आप ना जाएं। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। थैंक यू। आती रहेंगी और हो सकता है टैक्स भविष्य में बिल्कुल जीरो हो ही जाएगा। और देशों की